एपिसोड 681। काल कोठरी और कपट का कुहासा। काल कोठरी के भीतर सघन अंधकार में डूबी उस कारागार में त्रिपाठी जीवप्ती जंजीरों में नहीं बंधा था, पर फिर भी बंधा हुआ था। उसके सामने जीमिंग एक नया चीनी नाम, इसका हिंदी रूपांतरण स्थायी रूप से सुरक्षित किया जाना चाहिए। मान लीजिए। जयमाला शांत पर विवश भाव से खड़ी थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने उपहास में हंसते हुए कहा, जब वह मुझ पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर सकता तो वह मुझे जीत कैसे पाएगा। मैं यहाँ उसकी हर शर्त मान लूं, पर इस जगह से बाहर निकलते ही मैं किसी भी पल अपने वचन से मुकर सकता हूँ। जयमाला की आंखों में एक टीस उठी। हाँ, उसने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी कि आप अपने वचन से न मुकर पाएं। उसने अपनी विवशता स्वीकारते हुए कहा, मैं वज्र ज्योति धर्म की शिष्या हूँ और थंडर लाइट संप्रदाय ही मेरा संप्रदाय है। आशा है आप मुझे दोष नहीं देंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने उदासीनता से उसे देखा। वह जानता था कि जयमाला को दोष देना व्यर्थ था, पर उसकी दृष्टि में ये स्त्री एक शत्रु के खेमे से थी, और अपने शत्रुओं के प्रति त्रिपाठी जीवप्ती का हृदय कभी नर्म नहीं पड़ा था। जयमाला ने जब उसकी यह शीतलता महसूस की तो उसका मन कड़वाहट से भर गया। उसने अंतिम प्रयास करते हुए समझाया, आप इतना क्यों अड़े हैं। मुझे नहीं पता कि वृद्ध ड्यून आपसे क्या चाहते हैं, पर अगर आप सहयोग करेंगे तो वह निश्चित रूप से आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे। उन्होंने आपको कैद किया पर यातना नहीं दी, मारा नहीं, यह उनकी सच्चाई दिखाने के लिए काफी है। हाँ, वह वास्तव में सच्चे हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने कटाक्ष किया। आप समझौता क्यों नहीं कर लेते। यदि आप झुक जाते हैं तो यह आपके लिए, वृद्ध ड्यून के लिए और मेरे लिए भी अच्छा होगा। जयमाला ने कोमल स्वर में अनुनय किया। तुम्हारे लिए अच्छा। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव चंचल हो गया। क्या ड्यून हाई ने तुम्हें कोई बड़ी शर्त दी है। जयमाला ने इसका उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी आस्तीन से हरे जैद की एक छोटी बोतल निकाली और ढक्कन खोल दिया। एक श्वेत धुआं तुरंत बोतल से निकलकर काल कोठरी में त्रिपाठी जीवप्ती के चारों ओर फैल गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने सतर्क होकर अपनी सांस रोक ली, पर वह श्वेत कुहासा उसके रोम रोम में समा गया। क्षण भर में ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसका रक्त प्रवाह तेज हो गया, हृदय की धड़कन पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गई और मस्तिष्क में एक अस्पष्ट सी ध्वनि गूंजने लगी। जयमाला का चेहरा लाल हो गया। उसने बताया, ये सब भावना और शट वासना कुहासा है, एक बहुत शक्तिशाली कामोत्तेजक। तुम क्या चाहती हो। त्रिपाठी जीवप्ती हंसा, कहीं तुम मुझ पर जबरदस्ती तो नहीं करने जा रही। एक सुंदर स्त्री द्वारा उस पर कामोत्तेजक का प्रयोग करना, ये वास्तव में एक अजीब कहानी थी। हाँ, यही बात है। वृद्ध ड्यून ने कहा है कि यदि मैं आपके बच्चे को जन्म दे सकूं तो आप यहाँ से आजाद होकर बाहर जा सकते हैं। जयमाला ने उदास दृष्टि से त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा उतर गया। वह तुरंत ड्यून हाई के शातिर इरादों को समझ गया। ड्यून हाई जानता था कि वह त्रिपाठी जीवप्ती को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए उसने इस नीच तरीके का सहारा लिया। यहाँ तक कि एक क्रूर बाघ भी अपने शावकों को नहीं खाता। जब त्रिपाठी जीवप्ती का एक वंशज उसकी पकड़ में होगा तो उसे विश्वास था कि वह उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। श्वेत कुहासा पूरी तरह से उसके शरीर में समा चुका था। धीरे धीरे त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें लाल हो गईं, सांसें भारी होने लगी और वह जयमाला को एक हिंसक पशु की तरह आक्रामक भावना से घूरने लगा। जयमाला थोड़ी घबरा गई, पर उसने अपने मन की बेचैनी को दबाया और चुपचाप उस कामोत्तेजक के पूर्ण प्रभाव में आने का इंतजार करने लगी। क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो। क्या तुम अपना जीवन मुझे सौंपने को तैयार हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने होश में रहने का संघर्ष करते हुए जयमाला की ओर देखा। ये प्रेम नहीं है। जयमाला ने धीरे से सिर हिलाया। हम एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते, लेकिन अपने आप को आपको सौंपना एक अच्छा विकल्प है। आप एक अल्केमिस्ट रसायनविद हैं जिसका भविष्य उज्ज्वल है, जबकि मैं केवल धर्म की एक साधारण शिष्या हूँ। यदि मुझे आगे बढ़ना है तो मैं केवल अपने चुने हुए पुरुष पर ही निर्भर रह सकती हूँ। तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने तिरस्कार से कहा, अगर मैं तुम्हें स्वीकार भी कर लूं तो मैं भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। हो सकता है मैं तुम्हें पीटूं भी। जयमाला का कोमल शरीर कांप गया। उसने दुखी भाव से कहा, तो मैं स्वीकार करती हूँ। अतर्कसंगत। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। उसके मन में जो थोड़ी बहुत सद्भावना थी वह पूरी तरह से बिखर गई। अब आप और देर तक नहीं रुक पाएंगे, है ना। जयमाला ने अपने पतले होठों को दांतों में दबाया और चिल्लाई, वृद्ध ड्यून, दरवाजा खोलो। काल कोठरी का दरवाजा अचानक चमका और उसके चारों ओर का अवरोध टूट गया। जयमाला ने दरवाजा धकेला, अंदर आई और त्रिपाठी जीवप्ती के सामने झुककर उसे देखने लगी। एक मदहोश कर देने वाली सुगंध हवा में भर गई। त्रिपाठी जीवप्ती स्त्री की आभा के प्रभाव में पागल होने के लक्षण दिखाने लगा। उसकी आंखें एक जंगली जानवर की तरह चमक रही थीं। जयमाला थोड़ी भयभीत थी, पर उसने दिल की बेचैनी को दबाया, अपनी आंखें बंद की और अपने लाल होठों को त्रिपाठी जीवप्ती के होठों से मिलाने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उनके होंठ छूने वाले थे, जयमाला अचानक चीख उठी और झट से आंखें खोल दी। उसकी गर्दन त्रिपाठी जीवप्ती के हाथ की पकड़ में थी, पर सामने खड़े इस पुरुष की आंखें एकदम स्पष्ट थीं और उसकी सांसें स्थिर थीं। उस पर कामोत्तेजक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वह उसे घृणा और तिरस्कार से देख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। स्त्रियों को थोड़ा आत्मसम्मान रखना चाहिए, त्रिपाठी जीवप्ती ने निर्दयता से कहा। जयमाला संघर्ष करती रही और अंततः त्रिपाठी जीवप्ती की पकड़ से मुक्त होकर तुरंत काल कोठरी से बाहर भागी। वह हाँफ रही थी और उसके चेहरे पर अभी भी भय छाया हुआ था। उसने अविश्वास से त्रिपाठी जीवप्ती को घूरा। मैं ऐसी कई मोहकला की खेती करने वाली स्त्रियों के संपर्क में आया हूँ और तुम चाहती हो कि एकमात्र कामोत्तेजक से मैं प्रेम में पड़ जाऊं। वृद्ध ड्यून, आपकी यह चाल थोड़ी बचकानी है। त्रिपाठी जीवप्ती ने हवा में एक निश्चित स्थान पर घूरते हुए कटाक्ष किया। काल कोठरी के बाहर ड्यून हाई, जो अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके अंदर की स्थिति की जांच कर रहा था, अचानक भौहें सिकोड़ लीं। त्रिपाठी जीवप्ती की इतनी इच्छाशक्ति को देखकर ड्यून हाई को निराशा महसूस हुई। तभी शेखर चरण ने सुझाव दिया, भ्राता, इस छोटे छोकरे को वायु नेत्र के पास ले जाना बेहतर होगा। वायु नेत्र। ड्यून हाई ने माथा सिकोड़ा।
वायु नेत्र की शक्ति का उपयोग करके उसकी आत्मा को बाहर उड़ाना चाहते हो? हाँ, शेखर चरण ने जोर से सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते, पर यदि ऐसा है तो उसकी आत्मा प्राप्त करना बुरा विचार नहीं है। ताबूतधारी व्यक्ति की उसकी यादों को छोड़ भी दें तो उसकी ज्वाला में ज्ञान सागर को सुरक्षित रखा जा सकता है और उन लोगों के लिए छोड़ा जा सकता है जिनके भाग्य में है कि वे उसे अवशोषित कर सकें। डुएन हाई की आंखें चमक उठीं। उसने ध्यान से सोचा और गुप्त रूप से महसूस किया कि यह तरीका वास्तव में व्यवहार्य था। मन में एक योजना के साथ डुएन हाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दी। तो फिर ऐसा ही करते हैं, पर वायु नेत्र की शक्ति का उपयोग करने के लिए हमें अभी भी धर्मगुरु रिलीजन मास्टर को रिपोर्ट करना होगा। जब हम सफल हो जाएंगे तो उन्हें रिपोर्ट करना देर नहीं होगी। धर्मगुरु निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होंगे। अच्छा, तुम पहले कुछ तैयारी करो, मैं थोड़ी देर में उस छोटे छोकरे को ले आऊंगा। डुएन हाई ने अपना हाथ हिलाया। शेखर चरण ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया और उड़ चला। डुएन हाई ने काल कोठरी के बाहर कुछ देर सोचा, फिर दरवाजा खोलकर अंदर आया और बिना किसी स्पष्टीकरण के त्रिपाठी जीवप्ती को उठा लिया। त्रिपाठी जीवप्ती उदासीन रहा और उसने बस आंखें बंद करके विश्राम किया। आदरणीय अतिथि त्रिपाठी जीवप्ती, चूंकि आप दयालुता की सराहना करना नहीं जानते, इसलिए इस वृद्ध स्वामी को आपको चेहरा न देने के लिए दोष मत देना, डुएन हाई ने कहा और वायु नेत्र के स्थान की ओर उड़ चला। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराया और पूछा, वृद्ध डुएन मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मेरे वज्र ज्योति धर्म के कई महान आधार हैं। जिस जगह हम अब जा रहे हैं वह एक वायु नेत्र है जिसमें वायु की शक्ति समाई हुई है। धर्म के कई शिष्य जो वायु गुण वाले गुप्त कला और मार्शल कौशल की खेती करते हैं, वे वायु के रहस्यों को समझने के लिए वहां अभ्यास करना चुनते हैं। इसके अलावा मेरे वज्र ज्योति धर्म में एक वज्र नेत्र भी है जो वायु नेत्र के समान है, पर यहाँ तक कि यह वृद्ध स्वामी भी उसके बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उससे निकलने वाली शक्ति ऐसी नहीं है जिसका मनुष्य विरोध कर सके। यहाँ तक कि एक तीसरे क्रम के ट्रांसेंडेंट की आत्मा भी इस वायु नेत्र से उड़ा दी जाएगी। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा उतर गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि स्थिति बद से बदतर हो गई है। अगर तुम अब भी पछताते हो तो देर नहीं हुई है। जब तक तुम जयमाला से शादी करके एक बच्चे को जन्म देते हो, मैं तुम्हें अपने धर्म का सदस्य मानूंगा और भविष्य में निश्चित रूप से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। डुएन हाई ने उसे मनाने का अंतिम प्रयास किया। तुम्हारा क्या विचार है? अच्छा नहीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, गुप्त रूप से गहरी सांस ली और विचार किया कि क्या उसे इस अवसर का लाभ उठाकर अपना दानव देवता परिवर्तन प्रदर्शित करना चाहिए और एक ही झटके में डुएन हाई के बंधनों को तोड़कर भाग जाना चाहिए। परंतु दूसरे पक्ष के क्षेत्र में त्रिपाठी जीवप्ती को सफलता का भरोसा नहीं था। यदि वह विफल हो गया तो उसे फिर कभी कोशिश करने का अवसर नहीं मिलेगा। जब वह हिचकिचा रहा था, त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक अपने चारों ओर अलौकिक ऊर्जा की एक फुसफुसाहट महसूस हुई। वह वायु की शक्ति थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले कभी ऐसी ऊर्जा महसूस नहीं की थी और उसकी पीठ और कंधे की हड्डियों से एक तीखा दर्द एक बार फिर उसके शरीर में फैल गया। अस्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवप्ती को उत्तेजना और खुशी की भावना भी महसूस हुई। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव बदल गया। उसने जल्दी से अपने मन के विचारों को दबाया और दूर तक देखा। दूर एक विशाल भंवर धीरे धीरे घूम रहा था जो चारों ओर के स्थान को अलौकिक वायु ऊर्जा से भर रहा था। भंवर के जितना करीब जाया जाता, वायु ऊर्जा उतनी ही अधिक प्रचुर हो जाती। क्या ये शानदार नहीं है? डुएन हाई के चेहरे पर गर्व का भाव था। ये वायु नेत्र और वज्र नेत्र के कारण ही है कि मेरा वज्र ज्योति धर्म यहाँ जड़ें जमा सका है। इस जगह को मेरे वज्र ज्योति धर्म के निश्चित क्षेत्रों में से एक माना जा सकता है। कुछ अनुमति प्राप्त शिष्यों को छोड़कर किसी को भी यहाँ कदम रखने की अनुमति नहीं है। यहाँ खेती करने वाले शिष्य आधे प्रयास से 2 गुना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और महान सुधार प्राप्त कर सकते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से सिर हिलाया। इस तरह का स्वर्गीय प्रकटीकरण वास्तव में शानदार था। यह मानव निर्मित नहीं था, बल्कि कुछ संयोगवश कारकों के कारण स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति यहाँ वर्षों से लगातार जारी हो रही थी। बात करते करते दोनों तेजी से भंवर के पास पहुंचे। शेखर चरण यहाँ काफी देर से इंतजार कर रहा था और जब उसने डुएन हाई को त्रिपाठी जीवप्ती के साथ आते देखा तो उसने उत्साहित होकर कहा, शिष्यों को तितर बितर कर दिया गया है, भ्राता हम शुरू कर सकते हैं। डुएन हाई ने धीरे से सिर हिलाया, फिर त्रिपाठी जीवप्ती को घूर कर कहा, आदरणीय अतिथि त्रिपाठी जीवप्ती, आपके पास अभी भी चुनने का आखिरी मौका है। एक बार जब आप उस वायु नेत्र में प्रवेश कर जाते हैं तो मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराया। मौत को बुलावा। शेखर चरण ने ठंडी सांस ली। डुएन हाई ने गहरी सांस ली और कहा, अगर ऐसा है तो जाओ। ये कहते हुए वह त्रिपाठी जीवप्ती के साथ तेजी से आगे बढ़ा। जल्द ही वे दोनों वायु नेत्र के स्थान के करीब पहुंच गए। यहाँ तक कि डुएन हाई जितना शक्तिशाली व्यक्ति भी वायु नेत्र की विनाशकारी शक्ति का विरोध करने के लिए जीवन शक्ति पर निर्भर रहने के लिए मजबूर था। एपिसोड 682। नियति का चक्रव्यूह। तूफान की भीषण आग से लगभग 1000 मीटर की दूरी पर शेखर चरण एक पल को रुका। उसने अफसोस भरी निगाहों से त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। जैसे ही उसके होंठ कुछ कहने के लिए खुलने वाले थे, अचानक त्रिपाठी जीवप्ती के चेहरे पर एक भयानक भाव आया और उसने दहाड़ते हुए कहा, अगर मैं इस आपदा से बच निकला तो तुम्हारा बिजली प्रकाश संप्रदाय मेरे बदले का इंतजार ही कर सकता है। ये सुनकर शिखर चरण का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने तनिक भी संकोच नहीं किया। उसने त्रिपाठी जीवप्ती को उठाकर उस विशाल तूफान की आंख में झोंक दिया। शेखर चरण को यह भ्रम था या नहीं, पर जब त्रिपाठी जीवप्ती की आकृति तूफान की आंख में लुप्त होने वाली थी, ठीक उससे पहले उसे लगा कि उसने उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान देखी है। पीछे से प्रजापति अशोक दौड़कर आया और उत्सुकता भरी निगाहों से तूफान की आंख की ओर घूरने लगा। भ्राता, क्या आपको थोड़ी चिंता हो रही है? प्रजापति अशोक ने अचानक पूछा। हाँ, शेखर चरण ने धीरे से सिर हिलाया, मुझे अब भी उस बात की थोड़ी चिंता है जो वृद्ध आदमी उपाध्याय ने मुझसे पहले कही थी। उसका कोई बड़ा पृष्ठभूमि नहीं होना चाहिए। इस मोड़ पर अगर सच में होता तो वह निश्चित रूप से बता चुका होता। वह मूर्ख नहीं है। वृद्ध आदमी उपाध्याय ने शायद गलती की होगी, प्रजापति अशोक ने उसे समझाया।
ये सच है, शिखर चरण मंद मंद मुस्कुराया। हालांकि ये सच है कि हमने एक दुर्लभ प्रतिभा को नष्ट कर दिया है। हमें इस बारे में वृद्ध आदमी उपाध्याय को कैसे समझाना है, इस पर सावधानी से विचार करना चाहिए। अगर वह सच में पूछता है तो बस कह दीजिए कि वह एकांतवास में है। मुझे लगता है कि वृद्ध आदमी उपाध्याय के ओहदे को देखते हुए उनके लिए व्यक्तिगत रूप से हमारे बिजली प्रकाश संप्रदाय में आकर उसके बारे में पूछना असंभव है। कुछ वर्षों के बाद जब यह मामला शांत हो जाएगा तो मुझे लगता है कि वृद्ध आदमी उपाध्याय उसे भूल जाएंगे। यह एक अच्छा विचार है, शिखर चरण ने धीमी आह भरी। चलिए कुछ दिन इंतजार करते हैं। इस छोटे शैतान की आत्मा अत्यंत शक्तिशाली है। मेरे विचार से यह एक साधारण दिव्य पुरुष से कम नहीं है। इस वायु नेत्र में भी वह कुछ दिन तक टिक सकता है। जब उसकी आत्मा उड़ जाएगी तो हम उसे एकत्र करके उसके छिपे हुए रहस्यों का पता लगा सकते हैं। हम भ्राता की बात मानेंगे, प्रजापति अशोक ने उत्साहित होकर कहा। दोनों वहीं खड़े होकर 1 घंटे से भी कम समय तक इंतजार कर रहे थे कि अचानक शिखर चरण ने भौहें चढ़ाई, पीछे मुड़ा और ठंडी आवाज में पूछा, यहाँ कोई शिष्य क्यों है? प्रजापति अशोक के चेहरे पर भी नाराजगी का भाव था। मैंने पहले ही इस जगह को बंद करने का आदेश दिया है, किसी को भी इसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। क्या ये शिष्य बहरा या अंधा है? इतना कहकर उसने अधीरता से कहा, मैं जाकर देखता हूँ। शिखर चरण ने धीरे से सिर हिलाया। प्रजापति अशोक ने अपनी चालबाजी दिखाए और उड़ गया, लेकिन कुछ ही देर में वह चेहरे पर एक अजीब भाव लिए वापस आया और शिखर चरण से कहा, भ्राता, धर्मगुरु ने आपको उनसे मिलने का आदेश दिया है। वह शिष्य आदेश पहुंचाने आया है। संप्रदाय गुरु। शिखर चरण ये सुनकर चौंक गया, लेकिन जल्दी ही अपने भावों को संभाला और शीघ्रता से बोला, तो मैं जाकर देखता हूँ, तुम यहीं इंतजार करो। भ्राता, चिंता न करें, मैं यहाँ पूरी निगरानी रखूंगा। शिखर चरण तेजी से निकला और आदेश देने वाले शिष्य के पास उड़ गया। उसे अपनी सुरक्षा में लपेटकर उज्ज्वल बिजली आत्मा धर्म के पहाड़ों में से एक की ओर उड़ चला। ये वह जगह थी जहां उज्ज्वल बिजली आत्मा धर्म के धर्मगुरु आमतौर पर विश्राम करते थे। ये बहुत शांत जगह थी और यहाँ की विश्व ऊर्जा की आभा बहुत समृद्ध थी, जो इसे उज्ज्वल बिजली आत्मा धर्म की बेहतरीन चोटियों में से एक बनाती थी। क्या धर्मगुरु ने बताया कि वह मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? उड़ते हुए शिखर चरण ने शिष्य से पूछा। शिष्य को नहीं पता। संप्रदाय गुरु ने केवल इतना कहा कि महान अग्रज को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द वहां जाने के लिए कहें। उस शिष्य ने विनम्रता से उत्तर दिया। क्या धर्मगुरु संत क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं? शिखर चरण को अचानक एक संभावना याद आई और उसने उत्साह से पूछा। ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मगुरु के प्रवेश करने पर शिष्य को कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ। शिखर चरण थोड़ा उलझन में पड़ गया। वह सोच रहा था कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर धर्मगुरु को उससे मिलने के लिए बुलाने की क्या इतनी जरूरी बात हो सकती है। उज्ज्वल बिजली आत्मा धर्म के धर्मगुरु शिया चेंगिन एक तृतीय श्रेणी दिव्य पुरुष गुरु थे, लेकिन वह 100 से अधिक वर्षों से एक अवरोध में फंसे हुए थे और संत क्षेत्र के रहस्यों को समझ नहीं पाए थे। पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से वह एकांतवास में थे, यहाँ तक कि कई महीनों में शिखर चरण से भी नहीं मिले थे, लेकिन अब उन्होंने अचानक उन्हें बुलवाया था। क्या यह उस छोटे शैतान की वजह से था? शिखर चरण का दिल जोर से धड़का। उसे लगा कि उसकी चिंताएं निराधार और हास्यास्पद हैं। हल्का सा सिर हिलाकर उसने और प्रश्न नहीं पूछे और बस शिष्य को आगे ले गया। उज्ज्वल बिजली आत्मा धर्म में एक पर्वत शिखर पर, जहां की विश्व ऊर्जा की आभा अन्य चोटियों की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध थी, एक अकेला महल खड़ा था। यह महल एक शानदार शैली में बनाया गया था और काफी प्रभावशाली था। यह उज्ज्वल बिजली आत्मा धर्म के धर्मगुरु शिया चेंगिन का निवास था। इस समय शिया चेंगिन मेज के मुखिया के रूप में बैठे थे और उनके चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान थी। वह अपने सामने बैठे 2 लोगों का उत्साह से अभिवादन कर रहे थे। भले ही उन्होंने उन्हें एकांतवास में परेशान किया हो, फिर भी शिया चेंगिन थोड़ी सी भी नाराजगी दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और इसके बजाय उन्होंने उनका शिष्टाचार से सत्कार किया। फल और शराब परोसने का आदेश देने के बाद शिया चेंगिन ने बोलना शुरू किया। वृद्ध आदमी उपाध्याय और आकाश छूने वाले संप्रदाय के भ्राता कैंग्यान का एक साथ आना वास्तव में मेरे लिए सम्मान की बात है। धर्मगुरु शिया, आप बहुत विनम्र हैं। इस वृद्ध व्यक्ति को सचमुच आपके साधना में बाधा डालने का खेद है। उपाध्याय अनीश पाल का मन बहुत बातों में उलझा हुआ लग रहा था, लेकिन ये सुनने के बाद वह अनिच्छा से मुस्कुराया, हाथ बढ़ाया, एक आध्यात्मिक फल उठाया और अपने पीछे खड़ी मीना की ओर फेंक दिया। मीना भी इस बार वृद्ध आदमी उपाध्याय के साथ आई थी। वह उत्सुकता से चारों ओर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। ये देखकर शिया चेंगिन को उलझन हुई। वह सोच रहा था कि वृद्ध आदमी उपाध्याय और आकाश छूने वाले संप्रदाय के कैंग्यान एक साथ क्यों आए हैं। अपने विचारों को छुपाते हुए वह जोर से हंसा और बोला, वृद्ध आदमी उपाध्याय, आप बहुत विनम्र हैं। अगर वृद्ध आदमी उपाध्याय मेरे उज्ज्वल बिजली आत्मा धर्म में आना चाहते हैं तो वह कभी भी ऐसा कर सकते हैं। ये तो छोटी सी बात है कि मैं अभी साधना कर रहा हूँ। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं अपनी कब्र से निकलकर आपका स्वागत करूंगा। उपाध्याय अनीश पाल ने जबरदस्ती मुस्कुराया, लेकिन और कुछ नहीं कहा। संत श्रेणी के रसायन शास्त्री के रूप में उनकी पहचान के साथ उन्हें वास्तव में शिया चेंगिन के साथ विनम्रता का आदान प्रदान करने की कोई जरूरत नहीं थी। भले ही वह उज्ज्वल बिजली आत्मा धर्म के धर्मगुरु थे, वृद्ध आदमी उपाध्याय के सामने एक तृतीय श्रेणी दिव्य पुरुष अभी भी कुछ हद तक अपात्र ही था। शिया चेंगिन ने चौकस कैंग्यान की ओर देखा और उसे सिरदर्द महसूस होने लगा। हालांकि वृद्ध आदमी उपाध्याय का ओहदा इतना ऊंचा था कि साधारण लोग उनसे मिल नहीं सकते थे। उनका स्वभाव मिलनसार था और उनसे निपटना मुश्किल नहीं था। हालांकि आकाश छूने वाले संप्रदाय का यह पागल व्यक्ति वृद्ध आदमी उपाध्याय से बिल्कुल अलग था। शिया चेंगिन यह नहीं समझ पा रहा था कि यह पागल व्यक्ति उनके उज्ज्वल बिजली आत्मा धर्म में क्यों आया था। क्या यह हो सकता है कि संप्रदाय में किसी ने उसे नाराज कर दिया हो? यदि ऐसा होता तो यह संभावना थी कि इस पागल व्यक्ति ने उज्ज्वल बिजली आत्मा धर्म को तहस नहस कर दिया होता। आकाश छूने वाले संप्रदाय के 4 महान पागल में से प्रत्येक तृतीय श्रेणी दिव्य पुरुष थे, जो शक्ति के मामले में शिया चेंगिन के बराबर थे, और उनमें से एक तो संत क्षेत्र के मार्शल पूर्वज भी थे। ये कहा जा सकता है कि तुंगशुवान क्षेत्र में भी आकाश छूने वाले संप्रदाय एक महान शक्ति थी जिसकी तुलना उज्ज्वल बिजली आत्मा धर्म नहीं कर सकता था।
ऐसी महान शक्ति को नाराज करने का उज्ज्वल बिजली आत्मा धर्म के लिए एकमात्र अंतपूर्ण विनाश ही था। एक एक की लड़ाई में शिया चेंगयिन इस कैंग्यान को हराने की गारंटी नहीं दे सकता था। धीरे से खांसते हुए शिया चेंगयिन ने पूछा, भ्राता कैंग्यान, क्या हाल ही में मेरे आत्मा धर्म में किसी ने आपको नाराज किया है? नहीं। कैंग्यान का भाव फीका था, उसके शब्द सोने की तरह अनमोल थे। तो फिर भ्राता कैंग्यान क्यों? शिया चेंगयिन ने अपनी भौहें हल्की सी सिकुड़ी और अपनी आंखें वृद्ध आदमी उपाध्याय की ओर मोड़ दी। उनके चेहरे पर पूछताछ का भाव था। वृद्ध आदमी उपाध्याय जोर से हंसे, एक व्यक्ति बिना किसी कारण के मंदिर में नहीं जाता है। इस बार मैं कैंग्यान के साथ आया हूं क्योंकि मुझे एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करनी है। वृद्ध आदमी उपाध्याय, कृपया स्पष्ट रूप से बोलें। शिया चेंगयिन का भाव गंभीर हो गया। हम किसी को खोजने आए हैं। किसी को खोज रहे हैं? हाँ, हम एक आत्मा श्रेणी के रसायन शास्त्री की तलाश कर रहे हैं। आपके आत्मा धर्म के अग्रज शिखर चरण को पता होना चाहिए कि वह कहाँ है। 2 महीने पहले शिखर चरण ही था जो उसे मेरे रसायन शास्त्री गिल्ड से दूर ले गया और उसे आपके आत्मा धर्म के माननीय अग्रज के रूप में नियुक्त किया। तो ऐसी बात है, शिया चेंगयिन को अचानक समझ में आया। अचानक समझ में आया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने यहाँ आते ही शिखर चरण से मिलने के लिए कहा था, जिससे शिया चेंगयिन किनारे पर आ गए थे। पूरी कहानी समझने के बाद शिया चेंगयिन खुद को शांत महसूस करने लगा और मुस्कुराया। आपको ऐसी तुच्छ बात के बारे में पहले बताना चाहिए था। चूंकि वह मेरे आत्मा धर्म का माननीय अतिथि है, शिखर चरण निश्चित रूप से उसका शिष्टाचार से सत्कार कर रहा होगा और उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अच्छा है, मैं लगभग 2 महीने से उसकी तलाश कर रहा हूँ। कैंग्यान ने ये सुना और संतुष्टि में सिर हिलाया। पिछले 2 महीनों से कैंग्यान अपने पैतृक संस्थापक द्वारा अपने दिमाग में छोड़ी गई अस्पष्ट छवि के आधार पर महान चट्टान शहर में त्रिपाठी जीवक्ति की तलाश कर रहा था, लेकिन वह उसे कभी नहीं ढूंढ पाया था। अंततः संयोग से उसने रसायन शास्त्री गिल्ड से पूछा और पता चला कि त्रिपाठी जीवक्ति अब महान चट्टान शहर में नहीं था। कैंग्यान निराशा से भर गया। उसके पैतृक संस्थापक ने उसे इतनी छोटी सी चीज करने के लिए कहा था, फिर भी वह 2 महीने बाद भी इसे पूरा नहीं कर पाया था। तुरंत ही उसने बिजली प्रकाश को त्रिपाठी जीवक्ति को ले जाने के लिए दोषी ठहराया, लेकिन हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, उसकी ठंडी आंखों ने एक अप्रिय आभा प्रकट की। आकाश छूने वाले संप्रदाय की विरासत मजबूत है, उसमें आत्मा श्रेणी के रसायन शास्त्री की कमी कैसे हो सकती है? भ्राता कैंग्यान, अगर आप मुझसे किसी को छीनने के लिए यहाँ आए हैं तो ये धर्म गुरु सहमत नहीं होंगे। शिया चेंगयिन मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसके शब्द दुर्भावनापूर्ण नहीं थे, बस अपने रवैये को व्यक्त कर रहे थे। कैंग्यान ने ये सुना और शांत भाव से कहा, यह मैं नहीं हूं जो आपसे किसी को छीनना चाहता है, यह मेरे पैतृक संस्थापक हैं जो उससे मिलना चाहते हैं। शिया चेंगयिन तुरंत चुप हो गया। उपाध्याय अनीशपाल ने सिर हिलाया और आह भरी, स्पष्ट रूप से परेशान थे। हालांकि उसने बहुत पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि त्रिपाठी जीवक्ति का पृष्ठभूमि अत्यंत मजबूत था, उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि आकाश छूने वाले संप्रदाय भी उस पर ध्यान देंगे। जब कैंग्यान रसायन शास्त्री गिल्ड में आया तो वृद्ध आदमी उपाध्याय एक छेद ढूंढकर उसमें रेंगने के लिए बेचैन था। अगर उसे पता होता कि त्रिपाठी जीवक्ति का आकाश छूने वाले संप्रदाय के साथ कोई संबंध है, तो वह उसे उज्ज्वल बिजली आत्मा धर्म में शामिल होने की सिफारिश क्यों करता? क्या मूर्खतापूर्ण काम किया। ऐसा लग रहा था कि आकाश छूने वाले संप्रदाय के पैतृक संस्थापक का इस छोटे शैतान के संप्रदाय के साथ किसी प्रकार का संबंध था। ये जानने के बाद कि वह जीवन का अनुभव लेने के लिए दुनिया में आया है, वह उसकी देखभाल करना चाहते थे। वृद्ध आदमी उपाध्याय ने मन ही मन सोचा, महसूस किया कि यह मामला सच होने की संभावना है। वह अभी तक नहीं आया। वह इतना धीमा क्यों है? मीना ने आध्यात्मिक फल खाना समाप्त किया और दरवाजे को घूरते हुए कुछ असंतोष के साथ बुदबुदाई। शिया चेंगयिन हंसे, छोटी लड़की, चिंता मत करो, शिखर चरण जल्द ही यहाँ आ जाएगा। कौन शिखर चरण को देखना चाहता है? मैं त्रिपाठी जीवक्ति को देखना चाहती हूँ। वह कमीना कितना क्रूर था कि उसने मुझे रसायन शास्त्री गिल्ड में अकेला छोड़ दिया, इस बार मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। मीना ने गुस्से से कहा। शिया चेंगयिन शर्मिंदा महसूस करने लगा। अशिष्ट मत बनो। वृद्ध आदमी उपाध्याय ने शिया चेंगयिन की शर्मिंदगी देखी और उसे डांटा। मीना ने मुंह बना लिया। उसी पल दूर से एक आभा तेजी से पास आई। वह आ गया। शिया चेंगयिन हल्के से मुस्कुराया। एक क्षण बाद शिखर चरण की आवाज दरवाजे के बाहर से आई, धर्मगुरु, शिखर चरण आदेश के अनुसार आ गया है। अंदर आओ, शिया चेंगयिन ने पुकारा। शिखर चरण ने सिर हिलाया और अंदर कदम रखा। हॉल में प्रवेश करने के बाद वह अभिवादन करने ही वाला था कि अचानक उसने कैंग्यान और उपाध्याय अनीशपाल को पास में बैठे देखा। शिखर चरण घबरा गया और वह तुरंत मुड़कर भागना चाहता था। कैंग्यान का यहाँ दिखाई देना पहले से ही बहुत असामान्य था। आकाश छूने वाले संप्रदाय के 4 महान पागल में से एक के रूप में शिखर चरण उसके क्रूर तरीकों और शक्तिशाली साधना से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए शिखर चरण ने हमेशा इस व्यक्ति से सम्मानजनक दूरी बनाए रखी थी। हालांकि वृद्ध आदमी उपाध्याय का यहाँ दिखाई देना और भी चौंकाने वाला था। उपाध्याय अनीशपाल एक संत श्रेणी के रसायन शास्त्री थे। 10 से अधिक वर्षों से वह महान चट्टान शहर में बैठे थे, कभी भी रसायन शास्त्री गिल्ड से एक कदम बाहर नहीं रखा था। पास की 4 महान शक्तियों में से प्रत्येक ने उन्हें अपने रसायन शास्त्रियों को सिखाने के लिए गर्मजोशी से आमंत्रित किया था, लेकिन आकाश छूने वाले संप्रदाय को छोड़कर, जो 2 बार सफल हुए थे, चाहे वह लुओशिंग संप्रदाय, प्राचीन चंद्र गुफा स्वर्ग या बिजली प्रकाश संप्रदाय हो, उनमें से कोई भी उन्हें आमंत्रित नहीं कर पाया था। आगे क्या होगा? क्या शिखर चरण बच पाएगा या उसे अपने किए का फल तुरंत ही भुगतना पड़ेगा? एपिसोड 683। एक भयानक राज और आसमानी मीनार के अतिथि। सेठ रघुनाथ के चावल दुकान से उठाकर लाए गए उस त्रिपाठी जीवक्ति को आज धामीजा लोकेश के शिष्य मनोहर लाल जी और बाजपाई अमरीश कांत के शिष्य पांडेय नारायण दत्त से मिलने की जल्दी है। त्रिपाठी जीवक्ति के रहस्य को छिपाने का प्रयास मनोहर लाल जी के लिए एक भयानक जाल बनता जा रहा था। जिस बात ने मनोहर लाल जी को सबसे अधिक भयभीत कर दिया था, वह ये थी कि वह स्वयं ही त्रिपाठी जीवक्ति को दास अमृत लाल के पास से खींचकर तेज प्रकाश धर्म में लाए थे।
अभी कुछ क्षण पूर्व ही गुप्ता पवन ने उन्हें यह कहकर ढाढ़स बंधाया था कि वृद्ध दास जैसी हस्ती का तेज प्रकाश धर्म में आना असंभव है, परंतु अब वह दास अमृतलाल साक्षात उनके सामने खड़े थे। मनोहर लाल जी का हृदय तीव्र उथल पुथल में था, फिर भी उन्होंने स्वयं को संभाला। चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लिए वह आगे बढ़े और झुककर प्रणाम किया। प्रणाम वृद्ध दास। फिर उन्होंने आसमानी मीनार से पधारे राणा राजकुमार को मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया। बंधु राणा। दास अमृतलाल ने मन मन सिर हिलाया। राणा राजकुमार ने कहा, ज्येष्ठ मनोहर, आपने बहुत परिश्रम किया, बैठिए। मनोहर लाल जी बैठ तो गए, पर उनका भाव कुछ असहज था, क्योंकि आसमानी मीनार के राणा राजकुमार उन्हें बाज जैसी पैनी नजरों से घूर रहे थे, जिससे उनके मन का चैन उड़ गया था। जैसे ही राणा राजकुमार को उनके भीतर की बेचैनी का भान हुआ, उनकी आंखें और भी तीक्ष्ण हो गईं। एक सूखी खांसी खाकर मनोहर लाल जी ने धीमे स्वर में पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि धर्मगुरु ने इस सेवक को यहाँ क्यों बुलाया है? कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। राणा राजकुमार मुस्कुराए। वृद्ध दास और बंधु राणा तेज प्रकाश धर्म में किसी को खोजने आए हैं। किसी को? मनोहर लाल जी के हृदय की बेचैनी और भी प्रबल हो गई। उनका चेहरा हल्का सा सिहर उठा और उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पूछा, आप किसे खोज रहे हैं? उन्हें एक बहुत ही बुरा संकेत मिल रहा था। वह युवा जो आप 2 महीने पहले वैद्य संघ से अपने साथ ले गए थे। दास अमृतलाल ने मित्रवत भाव से बात को आगे बढ़ाया। मनोहर लाल जी की आंखों में आंसू थे, पर बहाने के लिए अश्रु नहीं थे। वह मन ही मन गुप्ता पवन को कोस रहे थे। वृद्ध दास जैसा व्यक्तित्व स्वयं किसी को मांगने तेज प्रकाश धर्म में आया था, जिससे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। हालांकि उनका दिल घबरा रहा था, पर उन्होंने चेहरे पर इसे जाहिर नहीं होने दिया। उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था और वह इस समस्या को हल करने का कोई रास्ता खोजने लगे। ज्येष्ठ मनोहर। वृद्ध दास ने देखा कि मनोहर लाल जी विचारों में खोए हुए लग रहे हैं और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आह हाँ। मनोहर लाल जी ने तुरंत अपने भावों को ठीक किया। क्या वह छोटा मित्र तेज प्रकाश धर्म में ठीक है? दास अमृतलाल ने चिंता से पूछा। मनोहर लाल जी ने कहा, वह बहुत ठीक है। मैंने पिछले 2 महीनों से एक उत्कृष्ट योग्यता और स्वभाव वाली शिष्या को उसकी सेवा में भेजा है। माननीय अतिथि त्रिपाठी ने हमारे आध्यात्मिक धर्म के लिए कई उच्च गुणवत्ता वाली आत्मिक गोलियों का भी निर्माण किया है। स्वाभाविक रूप से छोटे मित्र त्रिपाठी का रसायन मार्ग का ज्ञान तो इस वृद्ध गुरु से भी कहीं अधिक है। ये सुनकर राणा राजकुमार और राणा ऊधम दोनों आश्चर्य से दास अमृतलाल को घूरने लगे। उनकी आंखों में चमक भर आई। ये वृद्ध गुरु अतिशयोक्ति नहीं कर रहा है, यही सत्य है। मुझे लगता है कि छोटे मित्र त्रिपाठी का रसायन कौशल किसी महान गुरु द्वारा सिखाया गया होगा। मनोहर लाल जी का चेहरा पीला पड़ गया। दास अमृतलाल के शब्दों से उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक समस्या को नजरअंदाज कर दिया था। क्या उस युवक का सचमुच बहुत मजबूत पृष्ठभूमि है, या वह किसी शीर्ष रसायनज्ञ का शिष्य है? अन्यथा वृद्ध दास उसे इतनी उच्च प्रशंसा क्यों देते? उसी क्षण मनोहर लाल जी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उन्हें पसीना आ गया। यह माननीय अतिथि इतने अद्भुत हैं। राणा राजकुमार की रुचि बढ़ गई और उन्होंने उत्साह से कहा, ऐसे व्यक्ति को अपने पास रख पाना हमारे देवताओं के धर्म का सौभाग्य है। मनोहर लाल जी, उस दूसरे पक्ष की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमें भविष्य में उन्हें सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, अन्यथा बंधु राणा उन्हें हमसे चुरा लेंगे। मनोहर लाल जी का मुंह सिहर उठा और वह एक खोखली हंसी हंसे। सेवक इसका ध्यान रखेगा। तो वह अभी कहाँ है? वृद्ध दास और बंधु राणा उनसे मिलना चाहते हैं। मनोहर लाल जी, जाकर उन्हें बुला लाइए। राणा राजकुमार की आंखों में उम्मीद की चमक थी। वह भी त्रिपाठी जीवप्ती को देखना चाहते थे। वह देखना चाहते थे कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है कि वृद्ध दास से उन्हें इतनी प्रशंसा मिली। मनोहर लाल जी के माथे से पसीना टपकने लगा और वह अपनी जगह पर स्थिर बैठे रहे। आप जा क्यों नहीं रहे हैं? राणा राजकुमार थोड़े अप्रसन्न हुए। उन्होंने धीरे से फटकार लगाई। धर्मगुरु। मनोहर लाल जी का भाव विकट था और वह हकलाए, अभी मुझे डर है कि उनके लिए ये सुविधाजनक नहीं होगा। क्या सुविधाजनक नहीं है? राणा ऊधम, जो अब तक नहीं बोले थे, अचानक ठंडे स्वर में पूछा। उनका भाव बहुत मित्रतापूर्ण नहीं था। मनोहर लाल जी की टालमटोल और पिछली बातें काफी असहज थीं। इसने राणा ऊधम को तुरंत कुछ असामान्य महसूस कराया। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मनोहर लाल जी को घूरते हुए पूछा, क्या उसे किसी तरह की दुर्घटना हुई है? नहीं नहीं, उसे किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई है। मनोहर लाल जी ने तुरंत हाथ हिलाया। बस अभी वास्तव में ये सुविधाजनक नहीं है। मनोहर लाल जी। राणा राजकुमार अप्रसन्न दिखे। आप क्या कर रहे हैं? वृद्ध दास और बंधु राणा स्वयं उस माननीय अतिथि को देखने आए हैं, फिर भी आप बहाने बना रहे हैं। ये हमारे आध्यात्मिक धर्म में अतिथियों के साथ व्यवहार करने का तरीका नहीं है। धर्मगुरु, वह अभी कहाँ है? राणा राजकुमार ने अधीरता से पूछा। ये जानकर कि अगर वह बहाने बनाना जारी रखेंगे तो स्थिति और खराब हो जाएगी, मनोहर लाल जी ने दांत पीसे और कहा, वह पवन नेत्र पर हैं। वह पवन नेत्र पर कैसे हो सकता है? दास अमृतलाल का भाव बदल गया। तेज प्रकाश धर्म के पवन नेत्र और गरज नेत्र के बारे में दास अमृतलाल ने स्वाभाविक रूप से सुना था। वे पवन और गरज गुण वाले साधकों के लिए आदर्श पवित्र भूमि थे, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती, जो एक रसायनज्ञ थे, पवन नेत्र पर क्यों जाएंगे? उन्होंने पहले कहा था कि उन्हें एक आत्मिक गोली का निर्माण करना है और उन्हें पवन नेत्र की शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने मुझे उन्हें वहां ले जाने के लिए कहा। मनोहर लाल जी के दिमाग में एक विचार आया और उन्हें एक अच्छा बहाना मिल गया। राणा ऊधम ने अपनी आंखें दास अमृतलाल की ओर घुमाई। उनके चेहरे पर पूछताछ का भाव था। दास अमृतलाल ने थोड़ा सिर हिलाया। ये संभव है। जब रसायनज्ञ रसायन करते हैं तो वे अक्सर 2 गुना परिणाम प्राप्त करने के लिए संसार की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत गहन कौशल और तरीकों की आवश्यकता होती है, अन्यथा संसार की शक्ति में हेरफेर करना असंभव होगा। ये छोटा मित्र वास्तव में अद्भुत है। मनोहर लाल जी ने राहत की सांस ली, सोचते हुए कि उनका बहाना वास्तव में एक प्रतिभाशाली विचार था। चूंकि वह पवन नेत्र पर है, तो आप दोनों कुछ दिनों के लिए मेरे आध्यात्मिक धर्म में क्यों नहीं ठहरते और उस माननीय अतिथि के बाहर आने का इंतजार करते? राणा राजकुमार ने वृद्ध दास और राणा ऊधम की ओर मुड़कर पूछा।
वृद्ध दास हल्के से मुस्कुराए, इस वृद्ध गुरु को कोई आपत्ति नहीं है। राणा ऊधम, आप क्या सोचते हैं? मैं उनसे अभी मिलना चाहता हूँ। राणा ऊधम ने ठंडे लहजे में कहा, उनका स्वर उदासीनता से भरा था। राणा राजकुमार हंसे, बंधु राणा, आपने सुना होगा कि पवन नेत्र और गरज नेत्र मेरे आध्यात्मिक धर्म के प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, बाहरी लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। यदि आप अभी वहां जाते हैं तो आप माननीय अतिथि को परेशान कर सकते हैं, जबकि वह रसायन कर रहे हैं। बंधु, कुछ दिन इंतजार क्यों नहीं करते? क्या बकवास प्रतिबंधित क्षेत्र? राणा ऊधम ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने अपनी शक्तिशाली दैवीय भावना को जारी किया और तेज प्रकाश धर्म तथा त्रिपाठी जीवप्ति के साथ और कोई समय बर्बाद नहीं किया। उठकर वह हॉल से बाहर निकल गए और सीधे पवन नेत्र की ओर उड़ चले। अरे बंधु राणा! मनोहर लाल जी स्तब्ध रह गए और उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यह अंकल काफी अधीर हैं। अमृता पाल, युवा क्विक, जो दुनिया को जलता हुआ देखने के लिए उत्सुक थी, उन्होंने जब राणा ऊधम को उड़ते देखा तो उनका चेहरा आराधना से भर गया और उन्होंने वृद्ध दास से आग्रह किया, वृद्ध दास, हम भी चलते हैं। वृद्ध दास ने राणा राजकुमार पर एक नजर डाली, जिनका भाव उदास था। राणा ऊधम का उन्हें जरा भी सम्मान न देना उन्हें बहुत क्रोधित कर गया, लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष पहले ही जा चुका था तो गुस्सा होने पर भी वह कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उन्होंने कहा, तो चलिए जाकर देखते हैं। ये कहते हुए वह भी उठ खड़े हुए। तो मुझे धर्मगुरु राणा को कष्ट देना होगा, वृद्ध दास ने क्षमाप्रार्थी होकर कहा। वृद्ध दास बहुत विनम्र हैं। राणा राजकुमार ने स्वाभाविक रूप से इस संत श्रेणी के रसायनज्ञ के प्रति कोई अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। कई लोगों का एक समूह जल्दबाजी में राणा ऊधम के पीछे हो लिया, तेजी से पवन नेत्र के स्थान की ओर बढ़ रहा था। मनोहर लाल जी का चेहरा पीला था और उनका दिल अस्त व्यस्त था। उन्होंने सोचा था कि वह कुछ दिनों के लिए टालमटोल कर सकते हैं और इस समय का उपयोग कम से कम तेज प्रकाश धर्म से भागने और इस आपदा से बचने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंतिम क्षण में वह विफल हो जाएंगे। यदि वह अब भागने की कोशिश करते तो वह स्वयं को ही बेनकाब करते और संदेह को जन्म देते। राणा राजकुमार और वृद्ध दास के पीछे चलते हुए मनोहर लाल जी का मन जटिल था। वह गुप्त रूप से महसूस कर रहे थे कि इस बार वे एक बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। थोड़ी देर बाद सभी पवन नेत्र के स्थान पर पहुंचे। राणा ऊधम ने नेतृत्व किया और सबसे पहले पहुंचे। प्रचुर पवन गुण ऊर्जा से भरे भंवर को देखकर राणा ऊधम के चेहरे पर दहशत का भाव आ गया। इस तरह की विनाशकारी शक्ति ने उन्हें भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चारों ओर देखने पर राणा ऊधम को त्रिपाठी जीवप्ति का कोई निशान नहीं मिला, जिससे उनका चेहरा अचानक भद्दा हो गया। गुप्ता पवन, जिसे पीछे छोड़ दिया गया था, स्तब्ध था। यह नहीं जानता था कि क्या हुआ है। राणा राजकुमार और वृद्ध दास को देखने के बाद गुप्ता पवन घबरा गया। शांत होने का नाटक करते हुए वह आगे बढ़ा और झुककर मनोहर लाल जी से पूछा, बंधु, क्या हुआ? वृद्ध दास और बंधु राणा माननीय अतिथि त्रिपाठी की गोली शोधन की प्रगति देखने आए हैं, मनोहर लाल जी ने लापरवाही से जवाब दिया। गुप्ता पवन की आंखें चमकी और वह तुरंत मनोहर लाल जी के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गया। बंधु और कनिष्ठ बंधु ने कई वर्षों तक एक साथ काम किया था और हालांकि उन्हें टेलीपैथिक नहीं कहा जा सकता था, कभी कभी एक साधारण नजर या एक साधारण वाक्य ही दूसरे को यह समझने के लिए पर्याप्त था कि उसका क्या मतलब है। वह कहाँ है? राणा ऊधम ने सिर घुमाया और मनोहर लाल जी को ठंडी निगाहों से घूरने लगे। मनोहर लाल जी ने अपना मुंह खोला, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कैसे जवाब दें। जल्दी से गुप्ता पवन की ओर मुड़कर पूछा, कनिष्ठ बंधु, माननीय अतिथि त्रिपाठी कहाँ हैं? जब मैं गया था तो क्या वह अभी भी बाहर नहीं थे? गुप्ता पवन समझ गया और जवाब दिया, वह अंदर चले गए। उन्होंने कहा कि वहां रसायन करना उनके लिए अधिक सुविधाजनक है। वह अंदर चला गया। सब पीले पड़ गए। वह अंदर कैसे गया? वृद्ध दास के होंठ कांप गए। यह मत कहिए कि वह केवल उत्कृष्ट अमर आरोहण सीमा का साधक है, यहाँ तक कि तृतीय क्रम अतिमानव भी अंदर मर जाएगा। आपने उसे अंदर जाने कैसे दिया? गुप्ता पवन मुस्कुराया और कहा, मैं उन्हें रोक नहीं सका। माननीय अतिथि त्रिपाठी ने चिंता न करने के लिए कहा, उनके पास अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने साधन हैं। यह दास अमृतलाल चिंतित लग रहे थे। राणा ऊधम ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तिशाली दैवीय भावना जारी की और उसे हिंसक पवन नेत्र में धकेल दिया, लेकिन केवल एक सांस के समय के बाद वह कराह उठे और कुछ कदम पीछे हट गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। वह पवन नेत्र के अंदर की स्थिति की जांच करने के लिए अपनी दैवीय भावना का उपयोग करना चाहते थे और अनिवार्य रूप से कुछ नुकसान झेलना पड़ा। उनकी आंखें चमकी। राणा ऊधम ने ठंडी निगाहों से मनोहर लाल जी और गुप्ता पवन को घूरा। वह स्वयं अंदर गया या उसे आप लोगों ने फेंक दिया? राणा राजकुमार ने भौहें सिकोड़ ली और गुस्से से कहा, बंधु राणा का इससे क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि मेरे आध्यात्मिक धर्म का कोई ज्येष्ठ किसी माननीय अतिथि को नुकसान पहुंचाएगा? राणा ऊधम ने ठंडी हंसी हंसते हुए अपनी बाज जैसी आंखें मनोहर लाल जी और गुप्ता पवन पर फेरी। उनकी आभा धीरे धीरे और खतरनाक होती जा रही थी। मनोहर लाल जी और गुप्ता पवन ने उन्हें सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। दोनों ने आंखें फेर लीं। वृद्ध दास ने स्थिति का अवलोकन किया और उनके वृद्ध चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि उन्हें मनोहर लाल जी की बार बार की टालमटोल याद आए और उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ उपस्थित सभी लोग गुरुओं के बीच के गुरु थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे मूर्ख नहीं थे। हालांकि मनोहर लाल जी और गुप्ता पवन एक ही धुन गा रहे थे और एक अभेदनीय झूठ बुन रहे थे, फिर भी वे कुछ सुराग देख पा रहे थे। आखिर चल क्या रहा है? राणा राजकुमार का भाव उदास हो गया, क्योंकि उन्होंने ठंडे स्वर में दोनों ज्येष्ठों से पूछा, बंधु राणा मेरे आध्यात्मिक धर्म पर सवाल उठा रहे हैं, मुझे ये स्पष्ट रूप से समझाओ। धर्मगुरु बुद्धिमान हैं। मनोहर लाल जी चिल्लाए, माननीय अतिथि त्रिपाठी के रसायन कौशल उत्कृष्ट हैं, हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम उन्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? ये कथा अब एक भयंकर रहस्य के मुहाने पर खड़ी है, जहां मनोहर लाल जी का झूठ टूटता दिख रहा है और त्रिपाठी जीवप्ति के भाग्य का निर्णय होने वाला है। क्या राणा ऊधम अपनी दैवीय शक्ति से सत्य को भेद पाएंगे? एपिसोड 684। हाई वोल्टेज तूफान की आंख में जीवन मरण का द्वंद्व। हाई वोल्टेज। अंधकार भरे उस माहौल में जहां हर पल एक भयानक तूफान की गड़गड़ाहट थी, एक अजीब सी चुप्पी पसर गई थी।
रमेश कुमार पाल ने अपने सिर को हल्के से हिलाया और कहा, हाँ, वह सचमुच पवन नेत्र में जाना चाहता था। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की पर उसने एक न सुनी। अब मैं क्या कर सकता था? उनका ये कथन वहां उपस्थित सभी लोगों को एक गहरे असमंजस में डाल गया। चंग्यान का मुंह एक आध बार फड़का, फिर उसने एक बनावटी मुस्कान ओढ़कर कहा, ये तो सबसे उत्तम हुआ, अन्यथा तुम्हारा वज्र प्रकाश पंथ नष्ट हो जाता। ये सुनते ही शांत अमृत घाटी धर्म प्रमुख का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उनकी वाणी में शीतलता थी पर तेज भी। चंग्यान भ्राता, ये हमारा आध्यात्मिक धर्म का क्षेत्र है, आप इतनी उद्दंडता न दिखाएं। चुप हो जाओ तुम सब। दूबान ने अचानक चिल्लाकर सबको चुप करा दिया। जब उन्हें पता चला कि त्रिपाठी जीवप्ती ने पवन नेत्र में प्रवेश कर लिया है तो उनके हृदय में भी एक अजीब सी बेचैनी हुई। यदि वह जानते कि ऐसी खतरनाक स्थिति उत्पन्न होगी तो वह कभी त्रिपाठी जीवप्ती को वज्र प्रकाश पंथ में एक सम्मानित अतिथि के रूप में आने की अनुमति नहीं देते। दूबान ने अपनी बात जारी रखी, इस समय सबसे महत्वपूर्ण है नन्हे मित्र त्रिपाठी के जीवन की सुरक्षा। चंग्यान, तुम्हें अभी अभी क्या महसूस हुआ? वह अभी भी जीवित है, चंग्यान ने शांत स्वर में उत्तर दिया। परंतु उसकी जीवन शक्ति थोड़ी अस्त व्यस्त है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह कोई रसायन साधना कर रहा है। दूबान का चेहरा और भी फीका पड़ गया। उन्होंने शांत अमृत घाटी धर्म प्रमुख की ओर देखते हुए कहा, धर्म प्रमुख शांत, लगता है तुम्हें उन पर भरोसा करना एक अच्छा चुनाव नहीं था। यदि वह भाग्यशाली रहा और सुरक्षित बाहर आ गया तो मैं उसे वापस रसायन शास्त्री संग ले जाऊंगा। आशा है धर्म प्रमुख शांत मेरी बात को समझेंगे। शांत अमृत घाटी धर्म प्रमुख ने उदास मन से सिर हिलाया। दूबान ने जब ये कह दिया तो वह इस रसायन शास्त्री को चाहकर भी अपने पास नहीं रख सकते थे। उन्होंने क्रोध से टिकाऊ सागर और रमेश कुमार पाल को घूरा और दांत पीस कर बोले, ये सब तुम्हारी करतूत है और तुम उस पर नजर भी नहीं रख पाए। मुझे लगता है अब तुम्हें महामहिम बने रहने की इच्छा नहीं है। यह उसकी अपनी गलती है। रमेश कुमार पाल बुदबुदाए। टिकाऊ सागर ने सिर हिलाया और आह भर कर रह गए, बस यही महसूस कर रहे थे कि उनका भाग्य कितना बुरा था। यदि वृद्ध आदमी दू और चंग्यान कुछ दिन पहले आए होते तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती, पर जैसे ही उन्होंने और रमेश कुमार पाल ने झगड़ना शुरू किया, ये दोनों तेज वज्र आध्यात्मिक धर्म में आ पहुंचे। यह उनका दुर्भाग्य था या त्रिपाठी जीवप्ती का? लोगों का समूह मौन होकर प्रतीक्षा करने लगा, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वातावरण अत्यंत गंभीर और तनावपूर्ण हो चुका था। रमेश कुमार पाल और टिकाऊ सागर लगातार एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों ही इस कठिन परिस्थिति से अवगत थे। उन्हें पता था कि वह युवक इस पवन नेत्र से जीवित बाहर नहीं निकल पाएगा, और अब उनके सामने ये सवाल था कि यदि वह मर गया तो दूबान और चंग्यान क्या करेंगे। उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि चंग्यान साम्राज्य अचानक इस मामले में क्यों पड़ गया। इसका उड़ते स्वर पंथ से कोई लेना देना नहीं लग रहा था। पवन नेत्र का रहस्य। इधर पवन नेत्र के भीतर जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती को अंदर फेंका गया, उन्हें पूरे शरीर में तीखे दर्द की एक लहर महसूस हुई। चारों ओर फैली हुई पवन की तलवारें लगातार उनके शरीर को काट रही थीं, और कुछ ही क्षणों में वह लहूलुहान हो गए और उनके कपड़े तार तार हो गए। उनकी जीवन शक्ति अवरुद्ध थी और त्रिपाठी जीवप्ती पवन की तलवारों के वार को झेलने में असमर्थ थे। वह केवल अपने मजबूत भौतिक शरीर की शक्ति पर ही टिके हुए थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत अपने दानवी देवता परिवर्तन का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपना ध्यान अपने कंधे के ब्लेड पर केंद्रित किया। वहां दानवी देवता गढ़ की हानफेई से प्राप्त हुए उनके पवन और वज्र पंखों को जैसे कोई प्रेरणा मिली हो और उनमें कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन हो रहा था। आसपास की अत्यंत घनी पवन ऊर्जा उनकी पीठ में समाकर पवन और वज्र पंखों द्वारा पूरी तरह से अवशोषित की जा रही थी। भीषण दर्द महसूस करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती के चेहरे पर पीड़ा और यातना के भाव थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अंदर से फट रहे हों, क्योंकि प्रचंड पवन ऊर्जा उनके शरीर में तेजी से दौड़ रही थी, जिससे उनका मांस और रक्त का हर इंच दर्द से कराह रहा था। पीड़ा और कष्ट असहनीय थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने दांत भींच लिए और एक शब्द भी नहीं निकाला। उन्होंने पवन और वज्र पंखों को आसपास की पवन ऊर्जा को सोखने की अनुमति दे दी। उन्हें हल्का सा एहसास हुआ कि यह एक अवसर था, पवन और वज्र पंखों को परिष्कृत करने का एक सुनहरा अवसर। हानफेई और ली रोंग ने उन्हें बताया था कि उन्हें ये पवन और वज्र पंखों की जोड़ी कब और कहाँ मिली, यह उन्हें भी नहीं पता था। कई हाथों से गुजरने के बाद यह अंततः हानफेई के पास पहुंची थी। दोनों महान सेनापतियों ने उन्हें परिष्कृत करने के कई प्रयास किए थे, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाए थे। जब टिकाऊ सागर और रमेश कुमार पाल उन्हें इस पवन नेत्र के किनारे लाए थे तो त्रिपाठी जीवप्ती को महसूस हुआ था कि पवन और वज्रपंख आसपास की पवन ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए बहुत उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया और बस टिकाऊ सागर को उन्हें अंदर फेंकने दिया। अब ऐसा लग रहा था कि उनका अनुमान सही था। वह पवन और वज्रपंख, जो लंबे समय से मुहरबंद थे, उन्हें जैसे कोई महान पोषण मिला हो और वे जीवन से भर उठे। उनके द्वारा आसपास की पवन ऊर्जा को निगलने की गति भी बढ़ गई, इस हद तक कि त्रिपाठी जीवप्ती का शक्तिशाली शरीर भी उसे झेल नहीं पा रहा था। उनका शरीर लगातार नष्ट हो रहा था क्योंकि पवन विशेषता वाली ऊर्जा, जो उनके शरीर में भर रही थी, कहर ढा रही थी। बिना झिझके त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत श्याम पुस्तक स्थान से 1000 औषधि अमृत निकाला, उसे अपने मुंह में रखा और निगल लिया। एक गर्मजोशी का एहसास उनके पेट से फैला और जल्द ही पूरे शरीर में फैल गया। 1000 औषधि अमृत की शक्तिशाली पुनर्जीवन शक्ति और पवन नेत्र की विनाशकारी शक्ति ने त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर को युद्ध का मैदान बनाकर एक कठिन रस्साक्षी शुरू कर दी। उनका शरीर लगातार नष्ट हो रहा था, फिर धीरे धीरे फिर से बन रहा था और खुद को बहाल कर रहा था, और पहले से भी अधिक कठोर और शक्तिशाली बनता जा रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने बहुत मुश्किल से इसे सहन किया और धीरे धीरे सुन्न हो गए। अब उन्हें जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। पवन और वज्रपंखों द्वारा पवन ऊर्जा को निगलने की गति और भी अधिक भयानक हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती के बाएं कंधे पर एक अदृश्य भंवर दिखाई देने लगा, जो आसपास की समृद्ध पवन ऊर्जा को खींचकर उनके पवन और वज्रपंखों में डाल रहा था। वह जितनी अधिक पवन ऊर्जा अवशोषित करते थे, उनके पवन और वज्रपंख उतनी ही अधिक जीवंतता दिखाते थे। बाहर से ऐसा लग रहा था कि विशाल पवन नेत्र में एक छोटा सा भंवर उत्पन्न हो गया है, और यह छोटा सा भंवर एक श्याम छिद्र की तरह पवन नेत्र को अंदर खींच रहा है और उसे पूरा निगल रहा है।
बाहर जो लोग त्रिपाठी जीवप्ती के जीवन मरण पर ध्यान दे रहे थे, उन सभी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा बदलाव कैसे हो गया। पंथ की नींव पर खतरा। पवन नेत्र तेज वज्र आध्यात्मिक धर्म के प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक था, जो उनके धर्म की नींव थी। इसके प्रकट होने के बाद से अब तक अनगिनत वर्ष बीत चुके थे। इन वर्षों में पवन विशेषता वाले मार्शल कौशल और गुप्त कलाओं की खेती करने वाले अनगिनत शिष्यों ने यहाँ से अकल्पनीय लाभ प्राप्त किए थे। लेकिन चाहे कितने भी लोगों ने यहाँ की पवन ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश की हो, उनमें से कोई भी पवन नेत्र में कोई बदलाव नहीं ला पाया था, यहाँ तक कि उसे कमजोर भी नहीं कर पाया था। लेकिन अब हर किसी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इस जगह की पवन ऊर्जा को किसी अज्ञात शक्ति द्वारा चूसा जा रहा था और ये तेजी से कम हो रही थी। इस खोज ने तेज वज्र आध्यात्मिक धर्म के लोगों के चेहरे पीले कर दिए। अगर पवन नेत्र की शक्ति कमजोर हो गई तो ये तेज वज्र आध्यात्मिक धर्म के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। महामहिम टिकाऊ सागर, क्या सम्मानित अतिथि त्रिपाठी ने बताया था कि वह किस प्रकार की गोली को परिष्कृत कर रहे थे। अब भी शांत अमृत घाटी धर्म प्रमुख अपने दोनों महामहिमों के शब्दों पर विश्वास कर रहे थे और मानते थे कि पवन नेत्र में ये बदलाव निश्चित रूप से त्रिपाठी जीवप्ती की रसायन साधना के कारण हुआ था। उन्होंने नहीं बताया। टिकाऊ सागर ने स्वयं को संभालते हुए उत्तर दिया। वृद्ध आदमी दू, आप क्या सोचते हैं? शांत अमृत घाटी धर्म प्रमुख ने दूवान की ओर मुड़कर पूछा। दूवान का चेहरा उदास था। कोई ऐसी गोली नहीं है जिसके लिए इतनी विशाल ऊर्जा की आवश्यकता हो। ये बिल्कुल भी रसायन साधना नहीं है, ये तो खेती जैसा लग रहा है। खेती? शांत अमृत घाटी धर्म प्रमुख के चेहरे पर हैरानी जम गई। पवन नेत्र के अंदर खेती? क्या वह केवल शिखर अमर आरोहण सीमा के साधक नहीं है? इस वृद्ध स्वामी से मत पूछो, मुझे भी नहीं पता। दूवान ने नाराजगी में सूंघा, जाहिर तौर पर इस बात से नाखुश थे कि त्रिपाठी जीवप्ती जेल में थे। शांत अमृत घाटी धर्म प्रमुख शर्मिंदा दिखे और आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। पवन नेत्र में निहित विनाशकारी शक्ति के कारण यहाँ मौजूद किसी ने भी अपनी दिव्य चेतना को जांच के लिए जारी करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे केवल चुपचाप प्रतीक्षा कर सकते थे। कुछ अज्ञात समय के बाद पवन नेत्र में दिखाई देने वाला छोटा भंवर धीरे धीरे बड़ा होता गया, यहाँ तक कि पवन नेत्र को भी निगलने के संकेत दिखाने लगा। इसके ऊपर आसपास की पवन विशेषता वाली ऊर्जा स्पष्ट रूप से पहले जितनी मजबूत नहीं थी। धर्म प्रमुख, अगर हम इसी तरह जारी रहे तो पवन नेत्र नष्ट हो जाएगा। टिकाऊ सागर ने तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की और चिल्लाया। शांत अमृत घाटी धर्म प्रमुख का चेहरा पीला पड़ गया जब उन्होंने चुपचाप पवन नेत्र को घूरना शुरू किया। अगर यह सिलसिला चलता रहा तो क्या परिणाम होंगे, ये वह कैसे नहीं जानते होंगे। एक बार पवन नेत्र नष्ट हो गया तो ये तेज वज्र आध्यात्मिक धर्म की नींवों में से एक को नष्ट करने के बराबर होगा। मैं धर्म प्रमुख से अनुरोध करता हूं कि मुझे और कनिष्ठ भ्राता रमेश कुमार पाल को हस्तक्षेप करने और इस आपदा को रोकने की अनुमति दें। टिकाऊ सागर ने स्वयं आगे आकर कहा। तुम इसे कैसे रोकोगे? शांत अमृत घाटी धर्म प्रमुख ने अजीब ढंग से उसे देखा। अब हम केवल कार्य कर सकते हैं और सम्मानित अतिथि त्रिपाठी को पवन नेत्र के अंदर ही गला घोंट सकते हैं। वह निश्चित रूप से रसायन साधना के नाम पर मेरे तेज वज्र आध्यात्मिक धर्म की नींव को नष्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। टिकाऊ सागर ने क्रूरता से कहा। नन्हे मित्र त्रिपाठी ऐसे इंसान नहीं हैं। दूवान ने ठंडी सांस ली। तुम ऐसा करने की हिम्मत मत करना। चंग्यान ने भी उसे घूर कर देखा, उसकी आंखों में एक हत्यारा इरादा चमक उठा। यह मेरे आध्यात्मिक धर्म का आंतरिक मामला है, क्या चंग्यान भ्राता बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं? टिकाऊ सागर ने कुछ असंतोष के साथ कहा। ये वृद्ध स्वामी तुम्हें इतनी लापरवाही से काम करने की अनुमति नहीं देंगे। यदि तुम्हारे कृत्यों के कारण नन्हे मित्र त्रिपाठी को कोई दुर्घटना हुई तो यह वृद्ध स्वामी गारंटी दे सकते हैं कि भविष्य में कोई भी रसायन शास्त्री तुम्हारे तेज वज्र आध्यात्मिक धर्म के लिए कभी गोली परिष्कृत नहीं करेगा। दूवान ने टिकाऊ सागर को गहराई से घूरते हुए कहा। टिकाऊ सागर को सिर दर्द होने लगा। उन्हें चंग्यान के रवैये की परवाह नहीं थी, लेकिन दूवान के शब्दों में बहुत वजन था। अपनी पहचान और स्थिति के साथ वह वास्तव में ऐसा कुछ कर सकते थे। जैसे ही वह आदेश देते, सभी रसायन शास्त्री सम्मानित अतिथि तुरंत तेज वज्र आध्यात्मिक धर्म को छोड़ देंगे और उनसे बाघों की तरह बचेंगे। वृद्ध आदमी दू, कृपया शांत हो जाएं। ये टिकाऊ सागर सिर्फ यूं ही बोल रहा था। शांत अमृत घाटी धर्म प्रमुख ने तेजी से अपना रुख व्यक्त किया। एक संत श्रेणी के रसायन शास्त्री को नाराज करने के परिणाम काफी गंभीर थे। ठीक उसी क्षण विशाल पवन नेत्र में एक स्पष्ट बदलाव आया, क्योंकि उसके अंदर दिखाई देने वाला भंवर अचानक विस्तारित हो गया। एक विशाल चूषण शक्ति अचानक प्रकट हुई, जिससे सभी लगभग अपना संतुलन खो बैठे। सभी ने जीवन शक्ति का उपयोग करके विरोध किया, क्योंकि वे पवन नेत्र के परिवर्तनों को ध्यान से घूर रहे थे। नए पंखों का जन्म। पवन नेत्र के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक महसूस किया कि टिकाऊ सागर द्वारा उन पर लगाई गई बेड़ियां टूट गईं और उनकी नाड़ियों में बंद जीवन शक्ति तेजी से बहने लगी। इतना ही नहीं, उनकी पीठ और कंधे के ब्लेड का मांस भी अत्यधिक तेज गति से ऐंठने लगा, जैसे कुछ उनके शरीर से बाहर निकलने वाला हो। इस भावना का अनुभव उन्होंने पहले एक बार किया था जब उन्हें यांग जलन के पंख मिले थे। अपने दिल को शांत करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने घबराहट के कोई संकेत नहीं दिखाए। उन्होंने अपने दिमाग को शांत किया और अपनी पीठ के मांस को स्वतंत्र रूप से ऐंठने की अनुमति दी। हवा, एक जोड़ी चौड़े और सुंदर पंख अचानक त्रिपाठी जीवप्ती की पीठ से फैल गए। उसी समय वह सारा दबाव जो वह महसूस कर रहे थे तुरंत गायब हो गया और एक प्रकार की ताजगी उनके पूरे शरीर में फैल गई। उन्हें घेरने वाली पवन विशेषता वाली ऊर्जा अब उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं लग रही थी और इसके बजाय त्रिपाठी जीवप्ती को परिचितता का एहसास करा रही थी। ईथर जैसी पवन विशेषता वाली ऊर्जा उनके शरीर के चारों ओर मंडरा रही थी और त्रिपाठी जीवप्ती इसे स्पष्ट रूप से सुन पा रहे थे, जिससे वह स्वयं को हवा में एकीकृत करने में सक्षम हुए। किनारे की ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठीं। उन्होंने पाया कि उनके यांग जलन के पंखों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया था। उनका दायां आधा पंख हमेशा की तरह एक जलती हुई लौ की तरह धधक रहा था। हालांकि उनके पंख के बाएं आधे हिस्से में न केवल सच्ची यांग जीवन शक्ति की शक्ति थी, बल्कि पवन विशेषता की शक्ति भी थी। यहाँ तक कि उसका रंग भी अधिक सुंदर और चमकदार हो गया था।
पवन नेत्र में पवन विशेषता वाली ऊर्जा उनके पंख के बाएं आधे हिस्से में लगातार प्रवाहित होती रही और त्रिपाठी जीवप्ती स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि वह तेजी से मजबूत होते जा रहे थे। अपने पंखों को एक बार फड़फड़ाने पर एक बवंडर बना और पवन तलवारों की एक श्रृंखला बनी जिसने पवन नेत्र पर बमबारी कर दी। इन बवंडरों और पवन तलवारों में न केवल पवन विशेषता की शक्ति थी बल्कि सच्ची आंख जीवन शक्ति की जलती हुई गर्मी भी थी। दोनों के संयोजन ने एक दूसरे का पूरक बनकर एक दूसरे की घातकता को बढ़ाया। इस प्रकार त्रिपाठी जीवप्ती ने मृत्यु के मुंह से न केवल जीवन पाया बल्कि एक नव जन्म के साथ शक्ति का एक नया स्तर भी प्राप्त कर लिया। एपिसोड 685 महाविनाश और नग्न देव का आगमन। उज्ज्वल मेघात्मा धर्म के पवित्र प्रांगण में जहां पवन नेत्र का निषिद्ध क्षेत्र स्थित था, अचानक एक भीषण धमाका हुआ। वह धमाका इतना प्रचंड था कि जैसे स्वयं आकाश फट पड़ा हो। क्षण भर में चारों ओर की विश्व ऊर्जा पागलों की तरह नाचने लगी, अपनी लय और नियम खो बैठी। उज्ज्वल मेघात्मा धर्म के लगभग सभी शिष्यों ने इस विकृति को भांप लिया और विस्मय से उस ओर देखने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसा महाप्रकोप है। और फिर निषिद्ध क्षेत्र की दिशा से एक तूफानी हवा का झोंका आया। वह झोंका नहीं, जैसे प्रकृति का क्रोध गर्जन था। वृक्ष उन्मत्त होकर झूमने लगे और देखते ही देखते मकान भर भरा कर गिर पड़े। 50 किलोमीटर के दायरे में उज्ज्वल मेघात्मा धर्म की सारी संपत्ति मलबे में बदल गई। संप्रदाय के कई गुरुओं के चेहरे कागज की तरह सफेद पड़ गए। भय से उनके हाथ पांव ठंडे हो गए, मानो विनाश ने उन्हें जड़ बना दिया हो। निषिद्ध क्षेत्र के भीतर खड़े लोग भी सन्न रह गए। उन्होंने विश्व ऊर्जा की उस विनाशकारी शक्ति को महसूस किया जो एक झटके में फूट पड़ी थी। हर कोई अपनी गुप्त तकनीकों को चलाकर इस प्रलय का सामना करने लगा। तूफान की आंख से जो शक्ति बाहर निकल रही थी वह केवल दृश्यमान भौतिक ऊर्जा नहीं थी बल्कि एक अदृश्य मनभेदी आत्मा विदारक वायु भी थी। ये शक्ति उस पवन नेत्र के भीतर समाई हुई थी जो इस पल अचानक बाहर की ओर फट निकली थी। वे लोग जो पवन नेत्र के बिल्कुल निकट थे, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भयावह आपदा उन पर टूटेगी। दुआन है और दो बुजुर्गों के होश उड़ गए। जैसे ही आत्मा विदारक वायु उनके ज्ञान सागरों में घुसी, वे चीख पड़े। उनकी आत्माएं अस्थिर हो गईं और दृष्टि धुंधलाने लगी। जिया चेंगियन, जो उज्ज्वल मेघात्मा धर्म के धर्मगुरु थे, ने तनिक भी लापरवाही नहीं की और तुरंत अपनी विधियों का उपयोग करके अपनी आत्मा को उस घातक वायु के क्षति से बचाने लगे। उसी पल कांग्यान अपने साथी वृद्धदू और मीना को बचाकर पीछे हटने की तैयारी कर ही रहा था कि वृद्धदू ने शांति से एक नीले रंग का पत्थर बाहर निकाला। उस पत्थर को हाथ में थामकर उन्होंने अपनी जीवन शक्ति उसमें उड़ेल दी। शीघ्र ही पत्थर से नीली रोशनी का एक आवरण बन गया। कांग्यान, भीतर आ जाओ, वृद्धदू ने पुकारा। कांग्यान तेजी से उस रोशनी के आवरण के भीतर चला गया। जैसे ही उसने उस सुरक्षा घेरे में कदम रखा, उसकी आत्मा पर पड़ रहा दबाव तुरंत गायब हो गया। नीला शोधन पत्थर। कांग्यान की आंखें चमक उठीं। उन्होंने उस नीले पत्थर का नाम लेते हुए कहा, वृद्धदू, आपकी नींव तो बहुत मजबूत है। ये बात करने का समय नहीं है, वृद्धदू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। पवनधारें, विंड ब्लेड्स आ रही हैं। कांग्यान ने हल्के से सिर हिलाया और बिना देरी किए अपनी शक्ति को केंद्रित किया, सामने आ रही सभी पवनधारों को दूर धकेल दिया। वह जानता था कि नीला शोधन पत्थर से बना यह नीला आवरण केवल आत्मिक हमलों से ही रक्षा कर सकता है, भौतिक हमलों के विरुद्ध ये बेअसर था। त्रिपाठी जीवप्ती ने भी इस नीले शोधन पत्थर के बारे में केवल अफवाहों में सुना था। वह जानता था कि यह वस्तु अत्यंत कीमती है। ये तारामंडल का एक उत्पाद था और संत कोटि के गुरुओं के दिव्य चेतना के हमलों से भी बचाव करने में सक्षम था। जिसके पास ये पत्थर हो, उसे अपनी आत्मा को क्षति पहुंचने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि ये वस्तु बहुत नाजुक होती थी और कुछ बार इस्तेमाल के बाद चूर चूर होकर धूल बन जाती थी। वृद्धदू को मजबूरी में इस पत्थर का उपयोग करना पड़ा क्योंकि वह स्वयं उत्कृष्ट कोटि के प्रथम चरण के थे। उनका अधिक समय रसायन कला और रसायन विद्या में बीता था, इसलिए उन्होंने अपनी युद्ध शक्ति की उपेक्षा की थी। वृद्धदू, जिया चेंगियन भी चिल्लाते हुए पास आ गए। वृद्धदू ने माथे पर बल डाला, फिर भी हल्के से सिर हिला दिया। उन्होंने हाथ से शक्ति का प्रवाह बढ़ाया और नीला शोधन पत्थर से बना आवरण थोड़ा और फैल गया, जिससे जिया चेंगियन बमुश्किल भीतर समा सके। दो उत्कृष्ट कोटि के तृतीय चरण के गुरुओं ने एक साथ काम किया, वृद्धदू और मीना को अपने पीछे ढाल बनाकर आने वाली सभी पवनधारों को विफल कर दिया। उधर दुआन है और ज़ुक्यूई आत्मा विदारक वायु से चक्कर खा रहे थे। वे इस भयंकर तूफान के बीच बिना सिर के मक्खियों की तरह छटपटा रहे थे। जल्द ही उनके शरीर घावों और रक्त से सन गए। ये देखकर जिया चेंगियन ने चिंता से पूछा, वृद्धदू, क्या आप उन्हें भी भीतर आने दे सकते हैं? ये वृद्ध असहाय है। यदि मैंने अपनी शक्ति का प्रवाह बढ़ाया तो मुझे डर है कि यह पत्थर बिखर जाएगा। वृद्धदू ने धीरे से सिर हिलाया। ये जानते हुए कि वृद्धदू झूठ नहीं बोल रहे हैं, जिया चेंगियन ने आह भर ली। दुआन है और ज़ुक्यूई उनके मेघ ज्योति संप्रदाय के दो बुजुर्ग थे और उन्हें अपनी आंखों के सामने मरते देखना उनके लिए असहनीय था। नीला शोधन पत्थर के पीछे छिपकर जिया चेंगियन केवल इतना ही कर पाए कि उन पर हमला करने वाली पवनधारों को बेअसर करने की पूरी कोशिश करते रहे और लगातार उन्हें पुकारते रहे, उन्हें जगाने का प्रयास करते रहे। किंतु उनके प्रयास व्यर्थ गए। पवन नेत्र के भीतर छिपी शक्ति अचानक फूट पड़ी थी और दुआन है और ज़ुक्यूई, जो दोनों उत्कृष्ट कोटि के द्वितीय चरण के गुरु थे, प्रतिरोध करने में असमर्थ रहे। कुछ क्षण बाद वे रक्त के ताल में गिर पड़े। हालांकि वे जीवित थे, लेकिन यदि वे अधिक देर तक आत्मा विदारक वायु के संपर्क में रहे तो उनकी आत्माएं जल्द ही उड़ जाएंगी। जिया चेंगियन चिंतित होकर देखते रहे पर कुछ न कर सके। अचानक एक और भी हिंसक हमले के बाद सब कुछ शांत हो गया, मानो वह विस्फोट पवन नेत्र की अंतिम शक्ति थी। वृद्धदू के हाथ में रखा नीला शोधन पत्थर भी इस पल अपना मिशन पूरा कर चुका था। वह टूटकर उनकी उंगलियों के बीच से नीचे गिर गया। त्रिपाठी जीवप्ती, मीना ने अचानक हैरानी से चिल्लाते हुए अपनी कोमल उंगली को शून्य की ओर बढ़ाया। सबकी आत्माएं कांप उठीं और वे ऊपर देखने लगे। उन्होंने देखा कि त्रिपाठी जीवप्ती शून्य में खड़े थे, पुनर्तः नग्न और रक्त से सने हुए। उनकी अभिव्यक्ति उदासीन थी, लेकिन उनके शरीर से एक भयावह आभा निकल रही थी।
कांग्यान की आंखें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह मन ही मन मुस्कुराया। त्रिपाठी जीवप्ती का स्वरूप उसके मन की अस्पष्ट छवि से मेल खाता था, जिसका अर्थ था कि उसके कुल संस्थापक एंसेस्ट्रल फाउंडर जिसे ढूंढ रहे थे वह यही था। पवन नेत्र कहाँ है? जिया चेंग यिन हक्का बक्का रह गए। उन्होंने पाया कि जो पवन नेत्र उज्ज्वल मेघ आत्म धर्म में अनगिनत वर्षों से मौजूद था, वह वास्तव में थम्स अप का चिन्ह गायब हो चुका था। और यहाँ पवन गुण की ऊर्जा का कोई निशान नहीं था। इस खोज ने जिया चेंग यिन का चेहरा पीला कर दिया। पवन नेत्र मेघ ज्योति संप्रदाय के लिए एक बहुत ही कीमती अस्तित्व था। इसके बिना इसका मतलब था कि भविष्य में जो शिष्य पवन गुण की खेती करते थे, उन्हें अब इस स्थान से सहायता नहीं मिल पाएगी। वे अब यहाँ पवन के रहस्यों को नहीं समझ पाएंगे। अरे बदमाश, क्या तुम कुछ कपड़े नहीं पहन सकते? मीना ने हाथ से छोटा सा तुरही बनाकर शर्माते हुए अपना चेहरा ऊपर की ओर किया और त्रिपाठी जीवप्ती के सुगठित शरीर को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। मानो उसने उसकी बात सुन ली हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसे देखने के लिए मुड़े। उनकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी, क्योंकि उन्होंने पाया कि वहां खड़े 4 लोगों में वृद्ध दू और मीना के अलावा वह बाकी दोनों को नहीं पहचानते थे। हालांकि ये निर्विवाद था कि इन दोनों का दबाव दुआन है और ज़ुक्यूई से भी अधिक मजबूत था। आंखों के कोने से त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक दुआन है और ज़ुक्यूई को रक्त के ताल में कराहते हुए देखा, जिससे वह मुस्कुरा दिए। उनका शरीर चमका और त्रिपाठी जीवप्ती पहले की तुलना में कई गुना तेज गति से अचानक दुआन है और ज़ुक्यूई के पास प्रकट हो गए। कितनी तेजी! कांग्यान और जिया चेंग यिन दोनों अवाक रह गए। अभी अभी उन्हें हवा की एक हल्की सी हरकत महसूस हुई थी। अपनी शक्ति के बावजूद वे लगभग त्रिपाठी जीवप्ती के रूप को देख नहीं पाए थे। जैसे ही उन्होंने अपना विस्मय व्यक्त किया, त्रिपाठी जीवप्ती ने लापरवाही से दुआनहे की गर्दन पर वार किया। एक तीखी चर्र की आवाज के साथ रक्त उछला और दुआनहे का सिर हवा में उड़ गया। जिया चेंग यिन पागल होने के कगार पर थे। दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ हवा में उड़ते सिर को घूरते हुए वह एक पल के लिए समझ नहीं पाए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस व्यक्ति को उन्होंने मानद अतिथि के रूप में काम पर रखा था, वह वास्तव में उनके मेघ ज्योति संप्रदाय के महान बुजुर्ग को मार देगा। और उसने अभिवादन करने की भी परवाह नहीं की थी। कांग्यान रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। उसने त्रिपाठी जीवप्ती को घूरते हुए अपने होठों को चाटा। उसे अचानक लगा कि जिस छोटे लड़के को उसके कुल संस्थापक ने ढूंढने को कहा था, उसका स्वभाव उसके अपने स्वभाव जैसा ही है। त्रिपाठी जीवप्ती की हत्यारी आभा को देखकर और उन्हें निहत्थे ज़ुक्यूई पर हमला करने के लिए तैयार देखकर जिया चेंग यिन दहाड़ उठे। ओए लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कहते हुए जिया चेंग यिन बिजली की तरह त्रिपाठी जीवप्ती की ओर लपके। चाहे कुछ भी हो जाए, वह त्रिपाठी जीवप्ती को अपनी नाक के नीचे अपने 2 बुजुर्गों को मारने की अनुमति नहीं दे सकते थे। कांग्यान ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। उसका शरीर चमका और वह जिया चेंग यिन के सामने आ गया, उसका रास्ता रोकते हुए। कांग्यान, इसका क्या मतलब है? जिया चेंग यिन ने कांग्यान को घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा। दोनों ही उत्कृष्ट कोटि के तृतीय चरण के थे, लेकिन कांग्यान का सामना करते हुए उन्हें अपनी जीत पर यकीन नहीं था। कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम उसे चोट पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे पूछना होगा, कांग्यान ने धीमे से कहा। उसका तुम्हारे ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदायिक सोरिंग हेवन सेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। कांग्यान, हद पार मत करो। जिया चेंग यिन का चेहरा गुस्से से मुड़ गया और वह उन्मादी होकर दहाड़ा। छोटे मित्र, कृपया दया दिखाओ। वृद्ध दू ने भी तुरंत चिल्लाते हुए मीना को लेकर त्रिपाठी जीवप्ती के पास दौड़ पड़े। वृद्ध दू की पुकार सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर बल डाला और तेजी से ज़ुक्यूई की वर्तमान स्थिति की जांच की, खुद को शांत किया और उसे मारना जारी नहीं रखा। जल्द ही वृद्ध दू और मीना त्रिपाठी जीवप्ती के पास पहुंचे। वृद्ध दू ने हल्के से सांस ली और जटिल भाव से त्रिपाठी जीवप्ती को घूरने लगे। रसायन विद्या संघ में अपने समय के दौरान त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें बहुत अच्छी छाप दी थी। वे लापरवाह होकर कार्य करने वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वृद्ध दू समझ नहीं पा रहे थे कि दूसरे पक्ष ने अचानक मेघ ज्योति संप्रदाय के 2 बुजुर्गों को मारने का फैसला क्यों किया। वृद्ध दू त्रिपाठी जीवप्ती ने उदासीनता से उनका अभिवादन किया, फिर मीना को सिर हिलाया। मीना की गर्दन लाल हो गई। उसने त्रिपाठी जीवप्ती पर एक नजर डाली, फिर अपने होंठ भींच लिए और दूसरी ओर देखने लगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने हालांकि परवाह नहीं की और इसके बजाय कांग्यान को घूरने लगे। वह नहीं जानता था कि यह व्यक्ति उसकी मदद क्यों कर रहा था, और न ही उसे इस व्यक्ति की कोई याद थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी कोई दोस्ती नहीं थी। स्थिति का अवलोकन करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने कपड़ों का एक सेट निकाला और उन्हें पहन लिया। उनके हाव भाव शांत और स्थिर थे। जिया चेंग यिन ने अब कांग्यान से बहस नहीं की और इसके बजाय नफरत से त्रिपाठी जीवप्ती को घूरने लगे। हालांकि यह युवक एक दुर्लभ प्रतिभा हो सकता है, लेकिन यह तथ्य कि उनके महान बुजुर्ग की मृत्यु उसके हाथों हुई थी, एक निर्विवाद तथ्य था। चाहे कुछ भी हो, उन्हें दुआनहे के लिए न्याय मांगना ही था। छोटे मित्र, यहाँ क्या हुआ? अगर सुविधाजनक हो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो? वृद्ध दू ने गंभीरता से पूछा। ये दोनों मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे पवन नेत्र में फेंक दिया और मेरी आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश की, त्रिपाठी जीवप्ती ने धीमी आवाज में समझाया। बकवास, जहां तक मुझे पता है तुम दुआनहे द्वारा आमंत्रित एक मानद अतिथि हो, वह और ज़ुक्यूई तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेंगे? जिया चेंग यिन स्पष्ट रूप से इस तरह की व्याख्या को स्वीकार नहीं कर सकते थे। बिना किसी स्पष्ट कारण के 2 उत्कृष्ट कोटि के द्वितीय चरण के गुरु एक छोटे लड़के को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेंगे? तुम कौन हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने ठंडे स्वर में दूसरे पक्ष को घूरते हुए कहा। वह दूसरे पक्ष से निकलने वाली शत्रुता और आक्रोश को महसूस कर सकते थे। वृद्ध दू ने सूखी खांसी की। यह उज्ज्वल मेघ आत्म धर्म के धर्मगुरु जिया चेंग यिन हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, राहत महसूस की, फिर कांग्यान की ओर मुड़े, और यह वाले ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय कांग्यान। कांग्यान ने आगे बढ़कर अपना परिचय दिया। हम एक दूसरे को नहीं जानते, है ना? त्रिपाठी जीवप्ती ने मित्रवत ढंग से मुस्कुराया। उनका रवैया न तो गर्म था और न ही ठंडा। हम एक दूसरे को नहीं जानते, कांग्यान हल्के से मुस्कुराया, लेकिन मुझे तुमसे कुछ चर्चा करनी है।
मुझसे कुछ चर्चा करनी है। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव चंचल हो गया। उन्होंने वृद्धदू पर एक नजर डाली, जिन्होंने तुरंत कहा, कांग्यान का तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। तो हम बाद में बात करेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने कांग्यान को सिर हिलाया। आगे की कहानी के लिए कृपया अपना अगला गद्यांश प्रदान करें। एपिसोड 686। प्रज्वलित सागर और अटल इच्छाशक्ति का संग्राम। विराट की आंखों में एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को निहार रहा हो। सामने खड़ा था त्रिपाठी जीवप्ती, जिसके मुखमंडल पर तनिक भी घबराहट नहीं थी, एक अटूट शांत भाव। ये छोटा बालक मेरे मिजाज से खूब मेल खाता है, विराट ने मन ही मन सोचा। उज्ज्वल मेघात्मा धर्म के स्वयं धर्मगुरु सोलंकी सुरेंद्र कुमार के सम्मुख खड़े होकर उसने उनके महान वृद्ध को मौत के घाट उतार दिया था, फिर भी उसके चेहरे पर शिकन तक न थी। इस बालक में कैसा साहस भरा है। विराट ने गहन विचार में डूबकर त्रिपाठी जीवप्ती को गौर से देखा। उसके पूर्वज संस्थापक ने इसी व्यक्ति को खोजने का आदेश दिया था और 2 माह की अथक खोज के बाद वह यहाँ तक पहुंचा था। पहले तो वह उदास और क्रुद्ध था, पर अब एकाएक उसे लगा कि ये 2 महीने व्यर्थ नहीं गए। बालक, यदि आज तुमने कोई उचित उत्तर नहीं दिया तो यहाँ से सकुशल जाने का विचार भी त्याग देना। सोलंकी सुरेंद्र कुमार का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उन्होंने दांत पीसे और दहाड़कर कहा। त्रिपाठी जीवप्ती ने मंद मंद मुस्कान भरी, आप कैसा उत्तर चाहते हैं? मैं तो पहले ही सब स्पष्ट कर चुका हूँ। वह केवल तुम्हारी कहानी है। तुम्हें क्या लगता है कि यह धर्मगुरु इतनी आसानी से तुम पर विश्वास कर लेगा? तभी वृद्ध भीष्म ने भौहें सिकोड़ी और दयालु भाव से कहा, युवा मित्र, क्या सचमुच वही हुआ जो तुम कह रहे हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने गंभीरता से सिर हिलाया। और कारण क्या था? उन्होंने तुम्हें पवन नेत्र में क्यों फेंक दिया? तुम्हारी आत्मा को उड़ा देना उन्हें कौन सा लाभ देता? वृद्ध भीष्म ने अत्यंत सावधानी से पूछा। वह जानते थे कि इस बार यदि सोलंकी सुरेंद्र कुमार को कोई संतोषजनक उत्तर न मिला तो वह हार मानने वाले नहीं थे। त्रिपाठी जीवप्ती के चेहरे पर दुविधा के भाव थे। वह कुछ बताने को अनिच्छुक था, क्योंकि यह मामला शववाहक व्यक्ति से जुड़ा था और यदि यह रहस्य बाहर आता तो उसके लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध होता। युवा मित्र, निश्चिंत रहें। यदि तुम्हारी बात सत्य है और तुम निर्दोष हो तो यह वृद्ध तुम्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलने का वचन देता है। और विराट भी तुम्हारी सहायता करेगा, वृद्ध भीष्म ने विराट की ओर देखते हुए कहा। विराट तो और भी स्पष्टवादी था। उसने घोषणा कर दी, भले ही तुम दोषी हो, मेरे सामने तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक अजीब दृष्टि से उसे देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह व्यक्ति क्यों इतनी दृढ़ता से उसकी रक्षा कर रहा है। एक लंबी चुप्पी के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने ठंडी निगाहों से सोलंकी सुरेंद्र कुमार को घूरा और पूछा, उज्ज्वल मेघात्मा धर्म के धर्मगुरु, यदि नीलकमल और नीलम ही मुझे हानि पहुंचाना चाहते थे तो आपका उज्ज्वल मेघात्मा धर्म मुझे क्या क्षतिपूर्ति देगा? क्षतिपूर्ति? सोलंकी सुरेंद्र कुमार गरजे, तुमने मेरे उज्ज्वल मेघात्मा धर्म के एक वृद्ध को मार डाला और क्षतिपूर्ति चाहते हो? बालक, क्या तुम भ्रम में हो? नुकसान तो मेरे उज्ज्वल मेघात्मा धर्म का हुआ है। वह अपनी करनी का फल पाया। इस बार यदि मेरा सौभाग्य न होता तो मैं पवन नेत्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। वृद्ध भीष्म ने सिर हिलाया। यदि वास्तव में नीलकमल और नीलम दोषी थे तो उनकी मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। धर्मगुरु का क्या विचार है? युवा मित्र त्रिपाठी इस वृद्ध की अनुशंसा पर आपके उज्ज्वल मेघात्मा धर्म में आया था। उसके हितों और सुरक्षा की जिम्मेदारी इस वृद्ध की भी है। एक संत कोटि रसायन शास्त्री के रूप में उनका मेघ ज्योति संप्रदाय में किसी उभरते सितारे की सिफारिश करना एक बड़ी बात थी। ऐसा न होना उनके मान सम्मान पर बड़ा आघात था। बात ठीक है वृद्ध भीष्म। नीलकमल और नीलम का आचरण निश्चित रूप से उज्ज्वल मेघात्मा धर्म के नियमों के विरुद्ध था। यदि वास्तव में ऐसा हुआ है तो किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। ये धर्मगुरु स्वयं संप्रदाय को साफ करेगा और वृद्ध भीष्म को न्याय देगा। वृद्ध भीष्म ने संतुष्टि से सिर हिलाया और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मुड़े। अब क्या युवा मित्र हमें पूरी कहानी बता सकते हैं? मैं अभी भी क्षतिपूर्ति पर अड़ा हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराया। यह मामला इतनी सरलता से नहीं सुलझेगा। ये धर्मगुरु वृद्ध भीष्म को सम्मान दे रहा है। तुम खुद को क्या समझते हो? इतना भी अभिमान न करो। सोलंकी सुरेंद्र कुमार ने क्रोधित होकर त्रिपाठी जीवप्ती को घूरते हुए कहा। वह चाहते थे कि इस छोटे बालक को अभी मांस के लोथड़े में बदल दें। मेरा समर्थन तुम्हें है। विराट ने दृढ़ता से त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखते हुए सिर हिलाया। यदि धर्मगुरु सोलंकी तुम्हें क्षतिपूर्ति नहीं देते तो मैं 1 महीने के भीतर उज्ज्वल मेघात्मा धर्म को इस दुनिया से मिटा दूंगा। अंकल, आप कितने प्रभावशाली हैं, मीना ने विराट को उत्साह से देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर भक्ति का भाव था। अंकल, विराट के होंठ हल्के से फड़फड़ाए। उसका भाव उदासीन और शांत रहा। त्रिपाठी जीवप्ती की उलझन बढ़ती गई। वह विराट को घूरता रहा। वास्तव में ये समझ नहीं पा रहा था कि इस गुरु को क्या हो गया है, पर यह सवाल पूछने का सही समय नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती को यह भी महसूस हुआ कि इस व्यक्ति में उसके लिए कोई द्वेष नहीं है, इसलिए उसे कुछ राहत मिली। विराट, सोलंकी सुरेंद्र कुमार ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उनकी जीवन शक्ति में उतार चढ़ाव आ रहा था और उन्होंने ठंडी नजरों से विराट को घूरा। तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, विराट ने उपहास किया। आप दोनों शांत हो जाएं। वृद्ध भीष्म अत्यधिक असहाय थे और मध्यस्थता करने के लिए खड़े हो गए। धर्मगुरु सोलंकी, ये वृद्ध भी यही उम्मीद करता है कि यदि चीजें युवा मित्र के कहे अनुसार हैं तो आप उसे कुछ क्षतिपूर्ति दें। क्या वृद्ध भीष्म भी ऐसा ही कहते हैं? सोलंकी सुरेंद्र कुमार की आंखें गुस्से से भर गईं। उनका चेहरा दुख से कांप रहा था। वह कुछ देर तक संघर्ष करते रहे, हिचकिचाए और फिर चिल्लाए, ठीक है, ये धर्मगुरु उसकी इस अभद्र मांग पर सहमत होगा। लेकिन वृद्ध भीष्म, अगर हमें पता चला कि चीजें वैसी नहीं है जैसी वह कहता है तो ये सोलंकी आपको सम्मान न देने के लिए दोषी नहीं होगा। जैसी आपकी इच्छा। वृद्ध भीष्म ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मुड़े। अब तुम बोल सकते हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ क्षण सोचा और फिर एक विवश अभिव्यक्ति के साथ रहस्योद्घाटन किया। वे दोनों मेरी दिव्य चेतना एकत्र करना चाहते थे। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से अपनी आत्मिक ऊर्जा को मुक्त किया और समझाया, क्योंकि मेरे पास एक प्रज्वलित ज्ञान सागर है।
हर कोई चकित रह गया, लगभग अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। किंतु त्रिपाठी जीवप्ती की आत्मिक ऊर्जा में निहित जलते हुए गर्म आभा को महसूस करते हुए उनके पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वृद्ध भीष्म की आंखें धीरे धीरे चमक उठीं और उनके चेहरे पर उत्साह का भाव आ गया। वह त्रिपाठी जीवप्ती को ऐसे घूर रहे थे जैसे वह कोई अद्भुत खजाना हो। विराट के चेहरे पर भी उत्साह का भाव था। उनके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति मुश्किल से ही किसी चीज से प्रभावित होता था, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती के प्रज्वलित ज्ञान सागर को जानने के बाद वह लगभग अपनी शांति खो बैठे। मन ही मन वह जोर से हंसा। कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्वज संस्थापक ने उसे इस छोटे बालक को खोजने भेजा था। पता चला कि यह तो एक रसायन शास्त्री था जिसके पास प्रज्वलित ज्ञान सागर था। क्या ये प्रसिद्ध स्वर्ग रक्षक वृद्ध के समान शुरुआत नहीं थी? शायद भविष्य में वह भी स्वर्ग रक्षक वृद्ध जैसी ऊंचाई पर पहुंच सके, जिसका सम्मान मनुष्य, दानव और राक्षस तीनों जातियों द्वारा किया जाता है। प्रज्वलित ज्ञान सागर एक अत्यंत दुर्लभ अस्तित्व था। भले ही एक या दो साधकों के पास प्रज्वलित ज्ञान सागर हो, वे आवश्यक रूप से रसायन विद्या में निपुण नहीं होते। इन दोनों गुणों का होना ही एक रसायन शास्त्री का सार था। सोलंकी सुरेंद्र कुमार अवाक रह गए। त्रिपाठी जीवप्ती को देखते हुए उनका चेहरा पछतावे से भर गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से समझाया, मैंने नीलकमल से कहा था कि मेरे लिए मेघ ज्योति संप्रदाय में हमेशा के लिए रहना असंभव है, इसलिए नीलकमल और नीलम के मन में कुछ कपटपूर्ण विचार आए। वे पवन नेत्र की शक्ति का उपयोग करके मेरे प्रज्वलित ज्ञान सागर को उड़ा देना चाहते थे। यही सत्य है। हालांकि यह सबसे मौलिक कारण नहीं था, लेकिन यह नीलकमल और नीलम द्वारा त्रिपाठी जीवप्ती को निशाना बनाने का एक कारण तो था ही। त्रिपाठी जीवप्ती झूठ नहीं बोल रहा था। उसे अपनी प्रज्वलित आत्मिक ऊर्जा को प्रकट करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वह शववाहक व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता था। मैं समझा। वृद्ध भीष्म ने हल्का सा सिर हिलाया। प्रज्वलित ज्ञान सागर को महसूस करते हुए वह त्रिपाठी जीवप्ती की बातों पर और भी अधिक आश्वस्त हो गए। गहरी सांस लेते हुए वह सोलंकी सुरेंद्र कुमार की ओर मुड़े और पूछा, धर्मगुरु सोलंकी, क्या आप कुछ और पूछना चाहते हैं? या शायद आपको अब भी इस युवा मित्र की बातों पर विश्वास नहीं है? मुझे और कुछ नहीं पूछना है। सोलंकी सुरेंद्र कुमार ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी दृढ़ता पूरी तरह से चली गई थी और वह एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को घूर रहे थे। यदि वह अब भी बहस करते तो वे केवल वृद्ध भीष्म और विराट को ही नाराज करते। सोलंकी सुरेंद्र कुमार ऐसे परिणाम का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसके अलावा ये त्रिपाठी जीवप्ती भविष्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने की प्रबल संभावना रखता था। यदि उन्होंने अब उसे नाराज किया तो मेघ ज्योति संप्रदाय को भविष्य में शांति नहीं मिलेगी। ये सबसे अच्छा होगा। वृद्ध भीष्म ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर सोलेमनिटी से कहा, आज का मामला यहाँ उपस्थित सभी के बीच रखा जाना चाहिए। अगर किसी ने इसे लीक करने की हिम्मत की तो यह वृद्ध अभद्र होने के लिए दोष न दे। समझा। विराट और सोलंकी सुरेंद्र कुमार दोनों ने मजबूती से सिर हिलाया। प्रज्वलित ज्ञान सागर एक ऐसा खजाना था जिसकी लालसा पूरी दुनिया करती थी। एक बार अगर यह खबर फैल गई तो यह अनगिनत मुसीबतें खड़ी कर सकती थी। तारांकन जीव। हवा के एक झोंके के साथ नीलम की जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। सोलंकी सुरेंद्र कुमार की आंखें झपकी जब उन्होंने निर्णायक रूप से कार्य करने वाले त्रिपाठी जीवप्ती को घूरा। हालांकि वह क्रुद्ध थे, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते थे। अच्छा, अब हम मेरी क्षतिपूर्ति के बारे में बात कर सकते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराया। सोलंकी सुरेंद्र कुमार का चेहरा हल्का सा मरोड़ खा गया। हालांकि वह पूरी तरह से अप्रसन्न थे, लेकिन वह केवल इतना ही पूछ सकते थे, तुम्हें क्या क्षतिपूर्ति चाहिए? जब तक मेरे दिव्य धर्म के पास वह है, मैं सहमत हो सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर मत करना जो मैं नहीं कर सकता। निश्चित रूप से नहीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। मैं मेघ नेत्र में साधना करने जाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि धर्मगुरु सोलंकी मेरे लिए द्वार खोलेंगे। जैसे ही ये शब्द निकले, सबने एक बार फिर आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मेघ नेत्र में जाना चाहते हो? सोलंकी सुरेंद्र कुमार कुछ हद तक अविश्वासी थे। क्या तुम भी मेघ गुण गुप्त कला का अभ्यास करते हो? यह मेरा निजी मामला है, धर्मगुरु सोलंकी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, है ना? त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। क्या पवन नेत्र के गायब होने का आपकी उत्कृष्टता से कोई लेना देना है? सोलंकी सुरेंद्र कुमार ने सतर्कता से त्रिपाठी जीवप्ती को घूरा। हो भी सकता है और नहीं भी, मैं निश्चित नहीं हूं। अगर तुम मेघ नेत्र में गए तो क्या मेघ नेत्र भी गायब हो जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं धर्मगुरु सोलंकी से निश्चिंत रहने का आग्रह करता हूं। पवन नेत्र में त्रिपाठी जीवप्ती ने पवन नेत्र की शक्ति को उत्तेजित किया था, जिससे वह अंदर से फट गया और नष्ट हो गया। उस समय उसने केवल प्रतिशोध की भावना से ऐसा किया था। यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो पवन नेत्र गायब नहीं होता, लेकिन भले ही वह बचा रहता, उसकी शक्ति पहले से काफी कमजोर हो जाती। धर्मगुरु सोलंकी अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे, है ना? तब मैं सहमत नहीं होऊंगा। विराट ने आक्रामक तरीके से सोलंकी सुरेंद्र कुमार को घूरा। पवन नेत्र और मेघ नेत्र मेरे दिव्य धर्म की नींव है। अब जबकि एक गायब हो गया है, इसकी उससे बहुत अधिक संभावना है। मैं उसे दूसरे में कैसे जाने दे सकता हूँ? क्या आपको लगता है कि यह धर्मगुरु मूर्ख है? तुम न चाहते हुए भी सहमत हो जाओगे। विराट ने उपहास किया। त्रिपाठी जीवप्ती को पकड़ा और उड़ गए। विराट, बहुत दूर मत जाओ। सोलंकी सुरेंद्र कुमार क्रोधित हुए और तेजी से उनका पीछा किया। हाय! वृद्ध भीष्म ने गहरी आह भरी। उनका भाव असहाय था। पल भर के लिए झिझके और फिर मीना के साथ वे भी उनके पीछे चल पड़े। विराट की गति अत्यंत तीव्र थी। उसके हाथ में पकड़े जाने पर त्रिपाठी जीवप्ती मुश्किल से अपनी आंखें खोल पाया, केवल आसपास के दृश्यों को तेजी से गुजरते हुए महसूस कर रहा था। आधे अगरबत्ती के समय से भी कम समय में वे उज्ज्वल मेघात्मक धर्म के मेघ नेत्र के स्थान पर पहुंच गए। यहाँ उज्ज्वल मेघात्मक धर्म के कई शिष्य जमा थे। वे सभी ध्यान कर रहे थे और मेघ तथा बिजली के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। अधिक शक्तिशाली शिष्य मेघ नेत्र के करीब थे, जबकि कमजोर लोग दूर थे। आकाश में ऊंचाई पर बिजली का एक विशाल भंवर लगातार बिजली बरसा रहा था। हवा को एक निरंतर कड़ाहट की आवाज से भर रहा था, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक मेघ गुण ऊर्जा से भर गए थे।
जब विराट त्रिपाठी जीवप्ती के साथ पहुंचे तो ध्यान कर रहे उज्ज्वल मेघ आत्मा धर्म के शिष्यों ने आश्चर्य व्यक्त किया और उनकी ओर मुड़कर देखा। बालक, क्या तुम निश्चित हो कि तुम अंदर जाना चाहते हो? वह जगह मजाक नहीं है, अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हारी आत्मा नष्ट हो जाएगी, विराट ने हिंसक मेघ नेत्र को घूरते हुए कहा, उसके चेहरे पर डर का भाव था। एपिसोड 687 वज्रचक्षु का रहस्य और त्रिपाठी जीवप्ती का उत्थान। त्रिपाठी जीवप्ती के सामने पवन नेत्र से भी कहीं अधिक प्रचंड ऊर्जा से भरा वह वज्रचक्षु दहक रहा था। जहां विराट ने हिम्मत करके पवन नेत्र के भीतर अपनी दिव्य चेतना को टटोलने के लिए छोड़ा था, वहीं इस वज्रचक्षु को छूने तक की उसकी हिम्मत नहीं हुई। निस्संदेह उन दोनों में वज्रचक्षु अधिक खतरनाक था। मेघ ज्योति संप्रदाय के धर्माधीश पीछा कर रहे हैं, सीनियर, कृपया मुझे भीतर जाने दें। त्रिपाठी जीवप्ती ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि सोलंकी सुरेंद्र कुमार उसकी ओर बड़ी बेचैनी से दौड़ रहा था। वह अभी पहुंचा भी नहीं था कि चिल्लाने लगा। विराट ने उसकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बस मुस्कुरा दिया, छोटे बालक, तुम सचमुच विचित्र हो। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं, पर मरना नहीं, नहीं तो मैं पूर्वज संस्थापक को क्या जवाब दूंगा। इतना कहकर उसने लापरवाही से त्रिपाठी जीवप्ती को आगे की ओर फेंक दिया और त्रिपाठी जीवप्ती का शरीर तेजी से वज्रचक्षु के भीतर जा गिरा। चीख पुकार मच गई। मेघ ज्योति संप्रदाय के शिष्य जो वहां साधना कर रहे थे, विस्मय से त्रिपाठी जीवप्ती को वज्रचक्षु में गायब होते हुए देखते रहे। वे सोच रहे थे कि इस व्यक्ति ने विराट को ऐसा क्या कह दिया कि उसे ऐसी जगह फेंक दिया गया। सोलंकी सुरेंद्र कुमार भी कुछ ही देर में वहां पहुंचे, पर अब वह लाचार होकर बस देख ही सकते थे। वज्र के गर्भ में वज्रचक्षु के भीतर कदम रखते ही त्रिपाठी जीवप्ती को एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ, जो पवन नेत्र के समय से कहीं अधिक प्रचंड था। बिजली की शक्ति उसके शरीर से होकर गुजर रही थी, जिससे उसके बाल खड़े हो गए और शरीर कांप उठा। जल्द ही उसकी त्वचा से जलने की एक गंध आने लगी। एक बार फिर सर्व औषधि दुग्ध का सेवन करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने वज्रचक्षु के भीतर पद्मासन लगाकर बैठ गया। अपने घावों की परवाह न करते हुए उसने अपने पवन और वज्र पंखों को आसपास की वज्र शक्ति को सोखने दिया। इस अनुभव से गुजरने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती इस तरह की स्थिति से निपटने में अधिक माहिर हो गया था और जानता था कि उसके पवन और वज्रपंख किस चीज के प्यासे हैं। उसकी पीठ और दाहिने कंधे पर, जैसा कि अपेक्षित था, एक जबरदस्त खिंचाव बल उत्पन्न हुआ। आसपास की वज्र शक्ति उसके शरीर में समाने लगी। एक बार फिर उसने अपने पंख फैलाए। बाईं ओर वायु की आत्माएं नृत्य कर रही थीं, जबकि दाईं ओर बिजली कौंध रही थी और विद्युत चाप थिरक रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती जल्द ही आत्मा विस्मृति की अवस्था में प्रवेश कर गया, जहां वह वायु और वज्र के रहस्यों को समझने में लीन हो गया। बाहर का संग्राम। वज्रचक्षु के बाहर मेघ ज्योति संप्रदाय के शिष्यों को दूर भगा दिया गया था, जबकि विराट और सोलंकी सुरेंद्र कुमार भयंकर युद्ध कर रहे थे। अंत में ये वृद्ध भीष्म थे जो आगे बढ़े और उनके युद्ध को रोका। दो उत्कृष्ट कोटि के तृतीय चरण के स्वामी के लिए विजेता का निर्धारण करना बहुत कठिन था, लेकिन सोलंकी सुरेंद्र कुमार को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वह विराट से कुछ हद तक हीन थे। अगर वे इसी तरह लड़ते रहे तो हारने वाला निस्संदेह वही होगा। यह महसूस करने के बाद मेघ ज्योति संप्रदाय के धर्माधीश ने हालात का फायदा उठाया और समझदारी से लड़ाई रोक दी। समय बीतता गया और वज्रचक्षु के बाहर इंतजार कर रहे लोग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उस क्षेत्र में वज्र शक्ति काफी कमजोर हो गई थी। इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण यह था कि वज्रचक्षु से नीचे गिरने वाली बिजली पहले से कहीं अधिक विरल हो गई थी। सोलंकी सुरेंद्र कुमार का चेहरा अत्यंत कुरूप हो गया। आज दो वृद्ध की मृत्यु हो गई, पवन नेत्र गायब हो गया और वज्रचक्षु की शक्ति भी कम हो गई। ये पता नहीं था कि यह भी पवन नेत्र की तरह गायब हो जाएगा या नहीं। यह मेघ ज्योति संप्रदाय के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। एक दिन बाद वज्रचक्षु की शक्ति अपनी सामान्य शक्ति से आधी से भी कम रह गई थी। सोलंकी सुरेंद्र कुमार की आंखें लाल थीं, वह एक क्रूर जानवर की तरह वज्रचक्षु को घूर रहे थे। उनकी अभिव्यक्ति रोष से भरी थी। हालांकि वृद्ध भीष्म को लगा कि इस संप्रदाय की नींव को नुकसान पहुंचाना कुछ अनैतिक था, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि नीलकमल भी उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहता था जिसे उन्होंने खुद सिफारिश की थी, तो वह क्रोधित हुए बिना नहीं रह सके। परिवर्तन और प्रस्थान। वज्रचक्षु के भीतर त्रिपाठी जीवप्ती ने एक गहरी सांस ली। अचानक आंखें खोलते हुए त्रिपाठी जीवप्ती की पुतलियां जोर से चमकीं। एक दिन के अवशोषण के बाद उसने देखा कि उसके शरीर में पवन और वज्रपंख पूर्णता तक पहुंच गए थे। इस क्षण से ये पंखों की जोड़ी वास्तव में उसके द्वारा परिष्कृत की गई थी और उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। उसकी पीठ के पीछे के पंख यांग शक्ति से भरे हुए थे, जबकि बाएं हिस्से में वायु की चपलता थी और दाएं हिस्से में वज्र की प्रचंडता थी। वायु, वज्र और यांग, इन तीनों विशेषताओं ने एक अजीब संतुलन बना लिया था और उनके बीच सूक्ष्म परिवर्तन हुए थे। यह अब केवल एक विशेषता का सरल संयोजन नहीं था। वायु और वज्र विशेषताओं में अब एक जलती हुई ऊष्मा थी जो वायु ज्वाला और वज्र ज्वाला में विकसित हो गई थी। शुद्ध वायु और वज्र विशेषता की तुलना में इन दोनों विशेषताओं की मारक क्षमता अब कई गुना अधिक थी। यांग प्रज्वलन पंखों को भी पवन और वज्र पंखों ने पूरी तरह से बदल दिया था। बस यही कि त्रिपाठी जीवप्ती को इस जोड़ी के अस्तित्व को निर्धारित करना कुछ कठिन लगा। वे एक कलाकृति और उसके अपने मार्शल कौशल दोनों की तरह थे। हालांकि ये निर्विवाद था कि पांडेय नारायण दत्त ने वास्तव में उसे एक महान उपहार दिया था। पांडेय नारायण दत्त और तिवारी अनुपमा द्वारा पवन और वज्र पंखों को परिष्कृत न कर पाने का कारण शायद यही था कि उन्हें ऐसा अवसर नहीं मिला था। ये सब एक संयोग था, लेकिन यह एक अपरिहार्य परिणाम भी था। अपने पवन और वज्र पंखों को वापस लेते हुए त्रिपाठी जीवप्ती कमजोर हो चुके वज्रचक्षु से बाहर निकल आया। लंबे समय से इंतजार कर रहे सभी लोगों ने त्रिपाठी जीवप्ती को बाहर आते देखा और उनकी आंखें चमक उठीं। यहां तक कि सोलंकी सुरेंद्र कुमार ने भी राहत की सांस ली। वज्रचक्षु गायब नहीं हुआ था और हालांकि उसकी शक्ति पहले जितनी मजबूत नहीं थी, लेकिन कम से कम वह सुरक्षित था। त्रिपाठी जीवप्ती को घूरते हुए उसकी आंखों में भाव बेहद जटिल था, जिसमें झुंझलाहट और नाराजगी का मिश्रण था। तुम छोटे बालक, तुमने हमें इंतजार करवाया।
जैसे ही उसने त्रिपाठी जीवप्ती को देखा, विराट तुरंत हंसा। तुम छोटे बालक, तुम्हारी आभा बहुत बदल गई है, क्या तुम्हें कुछ हासिल हुआ? थोड़ा सा। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। मेरी साधना तो नहीं बढ़ी है, लेकिन मैं वज्र के कुछ रहस्यों को समझने में सक्षम रहा। इतने लंबे समय तक इंतजार कराने के लिए माफ करना। छोटा मित्र बहुत विनम्र है। वृद्ध भीष्म मुस्कुराए और सिर हिलाया। चूंकि तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, तो चलो चलते हैं। विराट ने अपना हाथ हिलाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सोलंकी सुरेंद्र कुमार पर नजर डाली, लेकिन बाद वाला उदास ही रहा। एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि उनका उन्हें रोकने का कोई इरादा नहीं है। विराट के यहाँ होने के कारण वह चाहता भी तो उन्हें रोक नहीं सकता था। मेघ ज्योति संप्रदाय का इन 2 दिनों में पहले ही बहुत नुकसान हो चुका था। अगर वे वास्तव में विराट को नाराज करके ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के साथ युद्ध शुरू करना चाहते, तो मेघ ज्योति संप्रदाय विरोध करने में असमर्थ होता। ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के 4 महान पागल उनसे किसी भी तरह से कम नहीं थे। एक बार जब वे लड़ना शुरू करते, तो मेघ ज्योति संप्रदाय निश्चित रूप से नष्ट हो जाता। सोलंकी सुरेंद्र कुमार केवल अपना गुस्सा पी सकते थे। धर्माधीश सोलंकी, इस बार आपको कष्ट उठाना पड़ा। वृद्ध भीष्म ने सोलंकी सुरेंद्र कुमार को सिर हिलाया। विदा, मैं आपको छोड़ने नहीं आऊंगा। सोलंकी सुरेंद्र कुमार ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। पीछे मुड़कर देखने को तैयार नहीं थे। विराट ने ठंडी सांस ली, फिर अपनी जीवन शक्ति को घुमाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती, वृद्ध भीष्म और मीना को उसमें लपेट लिया और उड़ चले। उनके जाने के बाद सोलंकी सुरेंद्र कुमार ने कुछ देर तक उनके पीछे मुड़कर देखा। उनके चेहरे पर एक विकृत अभिव्यक्ति थी, इससे पहले कि वह अचानक अपनी चाल चलने की कला को सक्रिय करते और पवन नेत्र की ओर उड़ गए। उन्हें अभी भी त्रिपाठी जीवप्ती के पिछले बयान पर कुछ संदेह था, लेकिन पास में वृद्ध भीष्म के होने के कारण वह उससे उलझना नहीं चाहते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जांच करना चाहते थे। हालांकि नीलम और नीलकमल को मरे हुए 1 दिन हो चुका था, फिर भी सोलंकी सुरेंद्र कुमार को विश्वास था। उनकी बिखरी हुई आत्माओं को इकट्ठा करके और उनकी यादों में झांककर वह देखना चाहते थे कि उनके और त्रिपाठी जीवप्ती के बीच किस तरह के दुख दर्द थे। दोनों मृत महान वृद्धों के पास पहुंचकर सोलंकी सुरेंद्र कुमार ने चुपचाप अपनी गुप्त तकनीक को परिचालित किया और रहस्यमय ऊर्जा का एक सिलसिला जारी किया। जल्द ही 30 किलोमीटर के दायरे में एक अवरोध उत्पन्न हो गया। वह इस जगह को सील करना चाहते थे ताकि वह नीलम और नीलकमल की आत्माओं को इकट्ठा कर सकें। उन्हें विश्वास था कि इन दोनों की साधना के साथ भले ही उनके भौतिक शरीर मर गए हों, उनकी आत्माएं इतनी जल्दी विसर्जित नहीं होंगी। लेकिन जिसने सोलंकी सुरेंद्र कुमार को उदास और चकित कर दिया, वह ये था कि उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वह उनकी आत्माओं का एक निशान भी वापस नहीं ला सके। ऐसा लगा जैसे दोनों वृद्धों की आत्माएं बुझ गई हों। एक ऐसी खोज जिसने उन्हें हैरान कर दिया। आकाश में पीछा और एक रहस्य। उज्ज्वल मेघात्मा धर्म के ऊपर 4 लोगों का एक समूह तेजी से उड़ रहा था। जैसे ही वे एक पहाड़ के पास से गुजरे, त्रिपाठी जीवप्ती ने अनजाने में नीचे देखा और वहां खड़ी एक ऊंची, गर्वित कद काठी वाली महिला को देखा। दूसरी ओर ने भी उसे देख लिया था। उसकी सुंदर आंखें अपराधबोध और आश्चर्य से भरी थीं, क्योंकि वह मूर्खतापूर्ण ढंग से उसे घूर रही थी। अचानक वह उड़ गई और अपनी पूरी ताकत से उसका पीछा करने लगी। उसका सुंदर चेहरा चिंता से भरा था, लेकिन उसकी गति विराट की गति से कैसे मेल खा सकती थी। बस कुछ ही सांसों के समय में वह तेजी से पीछे छूट गई। अरे तुम कमीने, अभी एक छोटी लड़की तुम्हारा पीछा कर रही थी, मीना ने अचानक त्रिपाठी जीवप्ती को कोहनी मारी और एक संदिग्ध अभिव्यक्ति के साथ कहा। क्या? त्रिपाठी जीवप्ती ने भ्रमित होने का नाटक किया। तुम अभी भी इनकार कर रहे हो? मीना ने नाक सिकोड़ी। उसने तुम्हारा नाम पुकारा। क्या तुमने उसके साथ कुछ ऐसा किया कि तुमने उसका फायदा उठाने के बाद उसे छोड़ दिया? छी छी, मैंने सच में यह नहीं देखा। तुम इंसान के चेहरे वाले जानवर हो। ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में तुमसे दूर रहना होगा। बकवास मत करो, ठीक है? मैं एक बहुत ही शुद्ध व्यक्ति हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, त्रिपाठी जीवप्ती ने गंभीरता से कहा। मीना ने अपने होंठ सिकोड़े। जाहिर है कि वह उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। शायद वह रसायन कला संघ में बहुत लंबे समय तक रही थी। उसका गपशप करने वाला दिल किसी और से ज्यादा मजबूत था, इसलिए उसने त्रिपाठी जीवप्ती को पकड़ लिया और लगातार सवाल पूछती रही। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे नजरअंदाज किया और इसके बजाय एक उलझी हुई अभिव्यक्ति के साथ विराट की ओर देखा। अब भी वह नहीं समझ पाया कि दूसरा पक्ष बिना किसी कारण के, यहाँ तक कि उज्ज्वल मेघात्मा धर्म के धर्माधीश को नाराज करने की कीमत पर भी उसकी मदद क्यों करेगा। बहुत देर तक हिचकिचाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा, सीनियर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने मेरी मदद क्यों की? इससे आपको क्या फायदा होगा? विराट उड़ते हुए उसकी ओर मुड़े। उसके ठंडे चेहरे पर एक मुस्कान आई। तुम बहुत सतर्क हो। जी हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। वृद्ध भीष्म हंसे। छोटे मित्र को विराट पर शक करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने आपको उज्ज्वल मेघात्मा धर्म में सिफारिश करने में गलती की, लेकिन इस बार मैं गारंटी दे सकता हूं कि वह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं स्वाभाविक रूप से वृद्ध भीष्म के शब्दों पर विश्वास करता हूं। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन यह मेरे दिल के भ्रम का जवाब नहीं देता है। चूंकि सीनियर का मेरे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, तो क्या आप मुझे कारण बता सकते हैं? तुम्हें बताना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस अपना काम पूरा कर रहा हूँ। काम? त्रिपाठी जीवप्ती हैरान था। हाँ, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें बाद में मेरे साथ एक जगह आना चाहिए और तुम्हें समझना चाहिए, क्योंकि मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। आपको ये काम किसने दिया? मेरे परिवार के पूर्वज संस्थापक ने, ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख। त्रिपाठी जीवप्ती को झटका लगा। विराट ने जवाब नहीं दिया और बस आगे उड़ता रहा। त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ और बार पूछा, फिर अंततः हार मान ली और वृद्ध भीष्म की ओर मुड़ा। ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख किस तरह के व्यक्ति हैं? एक संत कोटि के स्वामी, वृद्ध भीष्म ने जवाब दिया। मुझे ठीक से नहीं पता कि वह कितने मजबूत हैं, लेकिन जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम उनसे पूछ सकते हो। आगे उड़ रहा विराट अचानक रुका और बोला, वृद्ध भीष्म, आइए हम यहाँ से विदा लें, मुझे उसे जल्द से जल्द संप्रदाय वापस ले जाना होगा।
बहुत अच्छा। वृद्ध भीष्म ने धीरे से सिर हिलाया इससे पहले कि वह त्रिपाठी जीवती की ओर मुड़े और कहा, छोटे मित्र, इस बार तुमने कष्ट सहा है। इस वृद्ध को वास्तव में अफसोस है, लेकिन रसायन कला संघ हमेशा तुम्हारे लिए अपने द्वार खोले रखेगा। अगर तुम्हारे पास कुछ खाली समय हो तो कृपया वापस आना और मिलने आना याद रखना। वृद्ध भीष्म की दयालुता ने त्रिपाठी जीवती के दिल में एक गर्मजोशी का एहसास दिया और सिर हिलाया। ये वृद्ध भीष्म की गलती नहीं है, वृद्ध भीष्म को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं निश्चित रूप से रसायन कला संघ लौटूंगा। वृद्ध भीष्म हल्के से मुस्कुराए इससे पहले कि वह विराट की ओर मुड़े और कहा, मेरे पूर्वज संस्थापक को मेरा अभिवादन देना। ये वृद्ध बूढ़ा और कमजोर है, इसलिए मैं उनसे फिर से नहीं मिल पाऊंगा। मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा। विराट ने सिर हिलाया। तो वृद्ध भीष्म, हम पहले विदा लेते हैं। ऐसा कहकर विराट ने त्रिपाठी जीवती को दूसरे दिशा में ले लिया। त्रिपाठी जीवती, वापस आना याद रखना। मीना ने त्रिपाठी जीवती को अलविदा कहा। एपिसोड 688। आसमानी मीनार के दो महारथी। ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय उस विशाल महान कुरु राजवंश के निकटवर्ती क्षेत्र की 4 महान शक्तियों में से एक था। यद्यपि उन्हें 4 महान शक्तियां कहा जाता था, परंतु वास्तव में बाकी तीनों प्राचीन चंद्रमा गुफा स्वर्ग, लोशेंग संप्रदाय और उज्ज्वल मेघात्म धर्म की तुलना ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय से हो ही नहीं सकती थी। चाहे विरासत की बात हो या शक्ति की, ये संप्रदाय उनसे कई स्तर आगे था। अन्य तीनों के पास एक भी संत कोटि का महारथी नहीं था, जबकि अफवाह थी कि ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय में ऐसे 2 या 3 संत कोटि के स्वामी विराजमान थे। संत कोटि से नीचे 4 उत्कृष्ट कोटि के महारथी भी जाने माने थे। ये चारों ही परम शक्तिशाली थे और विराट उन्हीं में से एक थे। किंतु जो लोग संप्रदाय के गहरे भेद नहीं जानते थे, उनकी आंखों में ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय अन्य 3 शक्तियों के बराबर ही माना जाता था, क्योंकि इसके शिष्यों की संख्या कम थी, जो उज्ज्वल मेघात्म धर्म और अन्य शक्तियों से बहुत ही कम थी। त्रिपाठी जीवती को विराट अपने साथ लिए चले जा रहे थे और रास्ते भर वह निरंतर ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के विषय में प्रश्न पूछ रहे थे। विराट स्वभाव से अल्पभाषी व्यक्ति थे, मानो शब्दों को सोने की तरह संजोते हों, फिर भी वह त्रिपाठी जीवती के प्रश्नों का धैर्यपूर्वक उत्तर दे रहे थे। साथ ही वह रास्ते में त्रिपाठी जीवती का अवलोकन भी कर रहे थे। विराट स्वयं भ्रमित थे कि आखिर उनके मार्शल पूर्वज इस बालक को क्यों ढूंढ रहे थे। आधा दिन बीत गया। जैसे ही वे ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय तक पहुंचने वाले थे, विराट अचानक रुके और संशय भरी दृष्टि से सामने देखने लगे, जैसे उन्होंने कुछ अद्भुत खोज लिया हो। शीघ्र ही त्रिपाठी जीवती ने भी एक शक्तिशाली आभा को तेजी से निकट आते महसूस किया। यह आभा और जीवन शक्ति की तरंगे विराट से किसी भी मायने में कम नहीं थी, किंतु विराट के दबाव से भिन्न यह आभा कहीं अधिक कोमल थी, मानो कोई बहती हुई नदी हो। त्रिपाठी जीवती के चेहरे पर जिज्ञासा का भाव उभरा, पर उन्होंने कुछ पूछा नहीं और चुपचाप प्रतीक्षा करने लगे। एक क्षण बाद दूर से एक नीली रोशनी तेजी से निकट आए और विराट के सामने रुक गई। नीली रोशनी छंटी और एक अत्यंत मोहक वेशभूषा में सजी सुंदर स्त्री विराट के समक्ष प्रकट हुई। उस सुंदरी की त्वचा बर्फ के समान श्वेत थी और उसकी आंखें जल से भरी थीं, जिनमें हजारों प्रकार के मादक भाव समाये थे। उसके होठों के कोने पर चावल के दाने के बराबर एक काला तिल था, जो उसके आकर्षण को और बढ़ा रहा था। सुंदरी के चेहरे पर एक आलस भरी मुस्कान थी। उसका ऊपरी वस्त्र इतना खुला था कि उसकी आधी श्वेत छाती और वक्षों की दरार दिखाई दे रही थी। नीचे उसने एक कटी हुई स्कर्ट पहनी थी। उसकी लंबी और पतली टांगें हवा में खुली थीं और पैरों के बीच की धुंधली सुंदरता भी हल्की सी दिखाई दे रही थी। त्रिपाठी जीवती हक्के बक्के रह गए और अनजाने में ही उन्हें कई बार घूरने लगे। सुंदरी ने न तो अपनी नजर हटाई, न ही जरा सी लज्जा दिखाई। इसके बजाय उसने त्रिपाठी जीवती को मुस्कान के साथ देखा और उसके भव्य चेहरे पर एक रुचि का भाव उभर आया। विराट ने माथा सिकोड़ा, फीयू, तुम बाहर क्यों आए? क्या मार्शल पूर्वज का अर्धवर्ष का एकांतवास समाप्त नहीं हुआ? कहीं तुम चुपके से यहाँ से भाग तो नहीं आई? मैं चुपके से नहीं आई। फीयू ने अपने होंठ सिकोड़े और हल्के से दांत पीसे। बिना किसी हरकत के वह अचानक त्रिपाठी जीवती के सामने प्रकट हुई, एक कोमल हाथ बढ़ाया और त्रिपाठी जीवती की ठोड़ी उठा ली। तुम कहाँ से आए हो, छोटे भाई? इतने अपरिचित क्यों लग रहे हो? त्रिपाठी जीवती को अपने पूरे शरीर में सिहरन महसूस हुई। विराट ने तुरंत त्रिपाठी जीवती को अपने पीछे खींचा और मां मुर्गी की तरह अपने चूजे को बचाते हुए उन दोनों के बीच खड़े हो गए। उन्होंने त्योरी चढ़ाकर कहा, मजाक बंद करो, ये वह व्यक्ति है जिसे मार्शल पूर्वज ढूंढ रहे हैं। मार्शल पूर्वज जिसे ढूंढ रहे हैं? फीयू ने यह सुनकर अपनी सुंदर आंखों में एक अजीब सी चमक लाई। वह इन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? मुझे नहीं पता। विराट ने सिर हिलाया, पर यह तुम्हारा खिलौना नहीं है। मुझे पता है। फीयू ने अधीरता से अपने होंठ सिकोड़े। अपनी समस्या के बारे में बात करो। तुम संप्रदाय में क्यों नहीं रुकी? यहाँ बाहर क्यों आए हो? मार्शल पूर्वज ने ही मुझे बाहर आने को कहा था। फीयू खिलखिलाकर हंसी। पूर्वज के आदेश के बिना मैं बाहर आने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? वह रुकी, फिर अपनी सुंदर आंखों से कहा, हाँ, पूर्वज ने मुझसे अच्छे कर्म करके प्रायश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस समस्या का समाधान कर सकी तो मेरा 6 महीने का एकांतवास माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने तुम्हें क्या समस्या हल करने को कहा है? विराट ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा, उन्होंने खुद को एक थप्पड़ मारा और हाथ उठाया। मान लो मैंने कुछ नहीं पूछा। मैं संप्रदाय लौट रहा हूँ, तुम अपनी मर्जी से जो चाहो करो। जाओ मत। फीयू ने विराट का हाथ पकड़ा और मधुरता से बोली, चूंकि तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। ये कहकर उन्होंने परवाह नहीं की कि विराट तैयार है या नहीं, और व्याख्या शुरू कर दी। ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय से 100 किलोमीटर दूर एक शिष्य जो साधना कर रहा था, उसे कुछ रुकावटों और समृद्ध उत्तम शक्ति के साथ एक गुफा मिली। ये कई साल पहले किसी शक्तिशाली स्वामी द्वारा छोड़ी गई एक धन्य भूमि होनी चाहिए थी। शिष्य उन रुकावटों को तोड़ नहीं सका, इसलिए वह संप्रदाय लौटा और अपने कई भाइयों और कनिष्ठ भाइयों को इकट्ठा किया। 1 दर्जन से अधिक लोगों ने मिलकर उस धन्य भूमि को खोला, कुछ अवसर पाने की उम्मीद में, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अंदर एक छिपा हुआ जाल था। अचानक पकड़े जाने पर वे सभी जहर से प्रभावित हो गए।
जो लोग अंदर गए थे वे सभी आत्मभक्षक कीट नामक एक विचित्र प्राचीन कीट से विषैले हो गए थे। जब ये खबर ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय तक पहुंची तो मार्शल पूर्वज ने फीयू को इससे निपटने के लिए कहा। आत्मभक्षक कीट। विराट का चेहरा भी बहुत बदल गया। क्या ये विचित्र प्राचीन कीट विलुप्त नहीं हो गए थे? कौन जानता है। फीयू ने कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता कि किस नीच कमीने ने हमारे ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के पास ये धन्य भूमि छोड़ दी थी। अगर हमें उसकी लाश मिली तो हम उसे टुकड़ों में फाड़ देंगे। मार्शल पूर्वज तुम्हें जाने को कह रहे हैं, तुम इससे कैसे निपटोगी? ये चीजें साधारण लोगों के वश की नहीं है, तुम भी शायद अंदर ही दफन हो जाओ। फीयू ने एक दुखी और दयनीय रूप दिखाते हुए कहा, इसलिए विराट कृपया मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास इन विचित्र प्राचीन कीटों से निपटने का कोई तरीका नहीं है। तुम अग्नि विशेष गुप्त तकनीक की साधना करते हो, क्या तुम उन्हें जलाकर मार नहीं सकते? क्या तुम सोचती हो कि जीवन शक्ति की अग्नि उन्हें जलाकर मार सकती है? तुम बहुत ही हवाई बातें कर रही हो। विराट ने ठंडी सांस ली। अचानक त्रिपाठी जीवप्ती पर एक नजर डाली। उनके चेहरे पर एक विचारशील अभिव्यक्ति दिखाई दी। पर तुम्हारे अलावा कोई और मेरी मदद नहीं कर सकता। रिमारू और फेई जियान, वे दोनों बदमाश, जब उन्हें पता चला कि मैंने ऐसा काम लिया है तो वे सब मुझसे छिप रहे हैं। वे सचमुच बहुत घृणित हैं। फीयू ने घृणा से अपने दांत पीसे। मुझे भी तुमसे छिपना चाहिए था। विराट को सिरदर्द होने लगा। अगर उन्हें पता होता कि ऐसा होगा तो वह प्रश्न नहीं पूछते। इस स्त्री के साथ इतने वर्षों तक रहने के बाद भी विराट अभी भी उसके रूप से धोखा खा जाते थे और अक्सर उसके जाल में फंस जाते थे। अब बहुत देर हो चुकी है। फीयू ने विराट को ठंडी निगाहों से देखा। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, भले ही तुम न चाहो। विराट ने असहाय होकर आह भरी। मैं इस बार वास्तव में नहीं कर सकता। मुझे इस बच्चे को जल्द से जल्द मार्शल पूर्वज के पास वापस ले जाना है। तुम पहले ही 2 महीने की देरी कर चुके हो, थोड़ा और समय क्या है? मेरे साथ आकर एक नजर देखो। अगर तुम वास्तव में नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। फीयू ने उन्हें मनाने की कोशिश की। विराट ने माथा सिकोड़ा, मानो नफा नुकसान तौल रहे हों। फीयू ने देखा कि अब आशा है तो उन्होंने तुरंत मौका देखते हुए निरंतर उन्हें मनाना जारी रखा। थोड़ी देर बाद विराट ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, मैं इस बार तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि यह काम करेगा। फीयू अत्यंत प्रसन्न हुई और बार बार प्रशंसा की। मैं जानती थी कि तुम सबसे अच्छे हो। रिमारू और फेई जियान, वे दोनों बदमाश, अगली बार वे मरेंगे। पर मेरी भी एक मांग है। क्या मांग? विराट ने हल्के से खांसा। मुझे याद है कि 50 साल पहले तुमने 1000 केसर फूल की शराब का एक बैच बनाया था, है ना? फीयू का सुंदर चेहरा बदल गया और उसने दांत पीसकर कहा, तुम्हें 50 साल पहले की बात याद है? मैं हमेशा अच्छी चीजों के बारे में सोचता रहता हूँ। विराट ने हल्के से सिर हिलाया और स्वाभाविक रूप से कहा, हाँ, अगर तुम सफल होती हो तो तुम मुझे आधा दोगी। नहीं, वह 1000 केसर फूल की शराब 1000 तरह के आत्मा फूलों से बनी थी, जिन्हें मैंने पूरी दुनिया घूमकर इकट्ठा किया था, और 50 साल के इंतजार के बाद मैंने खुद भी एक घूंट नहीं पी है, और अब तुम आधा चाहते हो। तुम तो रिमारू और फेई जियान से भी बदतर हो। अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने आश्चर्य से इस सुंदर स्त्री को घूर कर देखा। उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि यह तथाकथित 1000 केसर फूल की शराब उसके जीवन से भी अधिक मूल्यवान थी। तुमने 20 मटके बनाए थे, अगर तुम मुझे आधा भी देती हो तो भी तुम्हारे पास 10 बचेंगे। अधिकतम मैं तुम्हें 1 मटका दूंगी, इसके बारे में सोचना भी मत। 8 मटके, 1 मटका, 5 मटके। कुछ कड़ी सौदेबाजी के बाद विराट को अपनी नाक दबानी पड़ी और सहमत होना पड़ा। ठीक है, 1 मटका ही सही। वह तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे पास योग्यता है या नहीं। फीयू ने तिरस्कार से थूका, अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें एक घूंट भी नहीं दूंगी। ये कहकर उसने त्रिपाठी जीवप्ती को घूर कर देखा। बदबूदार बालक, तुम क्यों हंस रहे हो? क्या यह मजाकिया है? नहीं, पर यह काफी दिलचस्प है। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने कंधे उचकाए। 2 उत्कृष्ट कोटि के महारथियों को अंतहीन रूप से झगड़ते हुए देखकर उनके बीच की दोस्ती महसूस करना वास्तव में दिल को सुकून देता था। त्रिपाठी जीवप्ती को ऐसा महसूस हुए बहुत समय हो गया था। जब से वह तुंग युआन क्षेत्र आए थे वह बिल्कुल अकेले थे। चलो, वह धन्य भूमि कहाँ है? एक समझौता होने के बाद विराट और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। मेरे साथ आओ, फीयू ने कहा और रास्ता दिखाया। जैसे ही यह सुंदर स्त्री उड़ी, उसके गोल नितंब और पतली कमर आगे पीछे हिलने लगे। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे उसकी गोरी और पतली गर्दन, जो चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह नाजुक थी, उजागर हो रही थी। उसे मत देखो, ध्यान रखना कि वह तुम्हारी आंखें न निकाल ले। विराट ने त्रिपाठी जीवप्ती के कान में फुसफुसाया। ऐसा संभव नहीं होगा, है ना? त्रिपाठी जीवप्ती चकित रह गए। पिछली बार लोशेंग संप्रदाय का एक वृद्ध था, क्योंकि उसने उसे बहुत ज्यादा घूर लिया था। उसने, जैसे ही विराट ने कहा, उन्होंने अपने हाथ से ऐसा इशारा किया जैसे वह नीचे कुछ काट रहे हों, जो त्रिपाठी जीवप्ती के निचले शरीर के पास से गुजरा। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा काला पड़ गया। यही कारण है कि मार्शल पूर्वज ने उसे एकांतवास में डाल दिया था। विराट ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उसकी मोहक वेशभूषा से मूर्ख मत बनना, वास्तव में वह अभी भी एक कुंवारी है। विराट अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि एक कोमल मुट्ठी उनकी ओर उड़ी, उन्हें अचानक पकड़ लिया और उन्हें 1000 मीटर से अधिक दूर फेंक दिया। फीयू हवा में खड़ी थी। उसका सुंदर चेहरा ठंडा था, क्योंकि उसने दूर फेंके गए विराट को ठंडी निगाहों से देखा और डांटा, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं बहरी हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती ने अनजाने में घूंट निगल लिया और गुप्त रूप से विराट के लिए चिंतित हुए। छोटे भाई, यहाँ आओ, बड़ी बहन तुम्हें ले जाएगी। फीयू अचानक मुस्कुराए और त्रिपाठी जीवप्ती को हाथ हिलाया। उनके जवाब का इंतजार किए बिना उसने उन्हें अपनी जीवन शक्ति में लपेटा और साथ साथ आगे उड़ गई। इस सुंदरी की सुगंध को सूंघकर त्रिपाठी जीवप्ती थोड़े असहज थे, लेकिन उनका भाव गंभीर था और उन्होंने अगल बगल नहीं देखा। उस बदमाश की बात मत सुनो, वह केवल मेरी बदनामी करना जानता है।
फीयू ने धीरे से कहा, उसकी सांसें ऑर्किड के समान थीं, जो उनके दिल की धड़कनों को छू रही थीं। अगर तुम मुझे थोड़ा और देख भी लेते हो, तो कोई बात नहीं, बड़ी बहन तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी, मैं बहुत कोमल हूं। एपिसोड 689। रहस्यमय गुफा का अनावरण। अकेले खड़े विराट पर्वत के शिखर पर नीलकमल, धरलीला और त्रिपाठी जीवती ने लगभग आधे रास्ते में कदम रखा। चारों ओर का वातावरण एक गहन चुप्पी ओढ़े हुए था, जिसे भेदकर उन्हें उस रहस्य तक पहुंचना था जिसने अनगिनत वर्षों से सबको उलझा रखा था। उत्कृष्ट कोटि के तृतीय चरण के दोनों महारथियों नीलकमल और धरलीला ने तेजी से एक विशिष्ट स्थान पर अपनी दृष्टि स्थिर कर दी। त्रिपाठी जीवती को भी उस स्थान से बह रही एक सूक्ष्म जीवन शक्ति का आभास हुआ, किंतु आंखें चारों ओर घुमाने पर सामने की वह भूमि अन्य क्षेत्रों से तनिक भी भिन्न नहीं थी, एक साधारण सी जमीन का टुकड़ा। यह अवश्य ही कोई भ्रमजाल स्मोक स्क्रीन है। बुरा नहीं है, तभी तो इतने वर्षों से कोई भी इस स्थान के भेद को जान नहीं सका। विराट ने आश्चर्य से चारों ओर देखते हुए कहा, मुझे भय है कि बहुत समय बीत जाने के कारण ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के शिष्यों ने अनजाने में ही इस स्थान के रहस्य को उजागर कर दिया होगा। धरलीला भी सहमत थी। समय नष्ट न करें, आरंभ करें। विराट ने अपना पैर आगे बढ़ाया और जमीन पर जोर से ठोका, जिससे एक असामान्य रूप से गर्म आभा और निकली। त्रिपाठी जीवती ने अचानक जमीन पर रहस्यमय आकृतियां उभरते हुए देखीं। ये रुंस जल की टिड्डियों की तरह घूम रहे थे। कुछ क्षण संघर्ष किया और फिर अचानक सब अग्नि की लपटों में फटकर राख हो गए। विराट अग्नि तत्व की गुप्त तकनीक सीक्रेट आर्ट पर साधना करते थे, इसलिए उनकी उत्तम कुमार की अग्नि असाधारण रूप से शुद्ध थी। अपनी उत्कृष्ट कोटि के तृतीय चरण की शक्ति से उनके लिए वर्षों पुराने इस भ्रमजाल को भेदना सरल कार्य था। जमीन पर एक अजीब सा काला छेद प्रकट हुआ, इतना बड़ा कि एक समय में केवल एक व्यक्ति ही उसमें से गुजर सके। धरलीला ने कुछ नहीं कहा और बस उसमें छलांग लगा दी, जल्द ही आंखों से ओझल हो गईं। विराट ने हाथ हिलाया और त्रिपाठी जीवती से बोले, अंदर जाओ। मैं भी। त्रिपाठी जीवती चकित रह गए। उन्होंने सोचा था कि उन्हें ऊपर ही प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आखिरकार ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के एक दर्जन से अधिक शिष्यों को अंदर विपत्ति का सामना करना पड़ा था। यदि वह जल्दबाजी में अंदर जाते तो इन दोनों महारथियों के लिए केवल एक बोझ बनेंगे। हाँ, तुम्हें भी जाना है, विराट ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भय है कि इस बार हमें तुम पर निर्भर रहना पड़ेगा। मुझ पर? त्रिपाठी जीवती और भी हैरान हुए। वरिष्ठ, आप मजाक कर रहे होंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा। यदि मैं अकेला होता तो मैं धरलीला के अनुरोध पर सहमत नहीं होता, लेकिन तुम्हारे साथ बात अलग है। अंदर जाकर तुम्हें पता चल जाएगा। विराट ने ये कहकर त्रिपाठी जीवती को नीचे धकेल दिया। त्रिपाठी जीवती के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने चुपचाप अपनी उत्तम कुमार को केंद्रित किया और अप्रत्याशित खतरे से बचने के लिए अपने मन को एकाग्र किया। वह छेद बहुत गहरा प्रतीत हो रहा था। त्रिपाठी जीवती को लगभग एक अगरबत्ती जलने जितने समय तक नीचे फिसलना पड़ा, तब जाकर उन्होंने अंततः जमीन पर पैर रखा। उन्होंने स्वयं को संभाला और एक तरफ हट गए। विराट भी तेजी से नीचे उतरे। कितनी धीमी गति है, धरलीला ने असंतोष में मुंह बिगाड़ा। विराट ने कुछ नहीं कहा। उनके पास अचानक एक चमकदार अग्नि गोलक प्रकट हुआ, जिसने चारों ओर के अंधेरे को दूर कर दिया। ये निश्चित रूप से एक पुण्य भूमि ब्लेस्ड है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस वरिष्ठ का निवास स्थान है। यहाँ की स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा महसूस करके विराट की आंखें चमक उठीं। धरलीला भी उत्साहित लग रही थी। चूंकि यह एक पुण्य भूमि है, तो यहाँ खजाना भी जरूर होगा। बहुत संभव है। विराट ने सिर हिलाया। चलो चलें। ये कहकर वह आगे बढ़े और नेतृत्व किया। धरलीला और त्रिपाठी जीवती पूरी सतर्कता के साथ उनके पीछे पीछे चले। चलते चलते धरलीला अचानक त्रिपाठी जीवती के पास झुक गईं और धीरे से उनके कान में फुसफुसाते हुए बोली, अपनी उत्तम कुमार का उपयोग मत करना। यहाँ आत्मा भक्षक कीड़े हैं। उन्हें उत्तम कुमार सबसे अधिक पसंद है। एक बार वे तुम्हें संक्रमित कर दें तो तुम्हारा काम तमाम। इसी तरह उन शिष्यों को विपत्ति का सामना करना पड़ा था। त्रिपाठी जीवती का चेहरा जम गया। उन्होंने तेजी से सिर हिलाया। अचानक उन्होंने भ्रमित होकर पूछा, चूंकि उन्हें विपत्ति का सामना करना पड़ा, तो आपको ये समाचार कैसे मिला? क्या उन्होंने ये समाचार फैलाया? नहीं, उन्होंने नहीं। धरलीला ने सिर हिलाया। यह मार्शल पूर्वज ने कहा था। हमारे मार्शल पूर्वज की क्षमता महान है। 500 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ, अगर वह चाहें तो उनकी पकड़ में होगा। त्रिपाठी जीवती का चेहरा सदमे से भर गया। ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के मार्शल पूर्वज वास्तव में अद्भुत थे। त्रिपाठी जीवती की दिव्य चेतना भी अत्यंत शक्तिशाली थी। उनके अनुभव की सीमा लगभग 100 किलोमीटर थी, लेकिन वह जितनी दूर जाते उनकी अनुभूति उतनी ही कम स्पष्ट होती जाती और उतनी ही अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग होता। दूसरी ओर ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के मार्शल पूर्वज 500 किलोमीटर के दायरे में खोज कर सकते थे। दोनों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। विराट के कदम अचानक रुक गए, क्योंकि उनके सामने ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के वस्त्र पहने एक साधक जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं। उसे जांचने के लिए झुकते हुए विराट ने धीरे से सिर हिलाया। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से मृत था। धरलीला ने अब त्रिपाठी जीवती के कान में फुसफुसाना बंद कर दिया था। उनका सुंदर चेहरा गंभीर हो गया था, क्योंकि उन्होंने घंटी के आकार की एक जादुई वस्तु निकाली और खुद को और त्रिपाठी जीवती को बचाने के लिए उसकी शक्ति को सक्रिय किया, जबकि विराट के पीछे पीछे चल रही थी। ये जादुई वस्तु निश्चित रूप से एक आत्मा प्रकार की वस्तु होनी चाहिए, कम से कम स्पिरिट ग्रेड की। जैसे ही उन्होंने इस वस्तु का आह्वान किया, त्रिपाठी जीवती को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पानी में भीग रहे हों, गर्म और आरामदायक। सावधान रहना, मेरे पीछे ही रहना, मुझसे ज्यादा दूर मत जाना। तुम्हारी नगण्य साधना के साथ एक बार अगर उन आत्मा भक्षक कीड़ों ने तुम्हें निशाना बनाया, तो तुम बिना किसी संदेह के मर जाओगे। धरलीला ने तेजी से चेतावनी दी। त्रिपाठी जीवती ने दृढ़ता से सिर हिलाया, थोड़ी भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। विराट का साहस उनकी निपुणता से उपजा था, इसलिए वह आगे के मार्ग का पता लगाते रहे। समय समय पर उन्हें ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के 1 या 2 शिष्य मिलते थे जो हमले का शिकार हो चुके थे।
सावधानीपूर्वक जांच के बाद उनमें से अधिकांश पहले ही मर चुके थे, केवल 3 या 5 बेहोश बचे थे। विराट ने बिना किसी अपवाद के इन बेहोश शिष्यों को कुछ गोलियां दी। अज्ञात समय तक चलने के बाद तीनों का समूह अचानक एक बड़े कांस्य द्वार के सामने आ गया। जैसे ही वे तीनों यहां पहुंचे, कांस्य द्वार से अचानक एक काला कोहरा बाहर निकला और इस काले कोहरे से अनगिनत सूक्ष्म चीजें, जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था, तीनों की ओर तेजी से बढ़ीं। विराट का चेहरा बहुत बदल गया और वह तेजी से पीछे हटे। उनकी उत्तम कुमार से प्रचंड रूप से अग्नि की एक लपट निकली, लेकिन काला कोहरा जलाया नहीं जा सका और उसकी गति को केवल थोड़ा ही धीमा किया जा सका। आत्मा भक्षक कीड़े, धरलीला चिल्लाईं, उनका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। उनकी उत्तम कुमार प्रचंड रूप से बाहर निकली और पानी के तीरों की एक श्रृंखला बनाई जो काले कोहरे की ओर चली गई। अभी भी इतने सारे क्यों हैं? धरलीला की आवाज थोड़ी काम गई क्योंकि उन्होंने चिल्लाकर कहा, विराट भागो। हालांकि वह और विराट दोनों उत्कृष्ट कोटि के तृतीय चरण तक पहुंच चुके थे और अत्यंत शक्तिशाली महारथी थे, इन विचित्र प्राचीन कीड़ों के सामने वे अभी भी कुछ हद तक असहाय थे। अब उनके पास एकमात्र विकल्प यहां से भागना और अपने मार्शल पूर्वज को वापस रिपोर्ट करना था, इससे पहले कि कोई निर्णय लें। विराट दूसरी ओर जल्दी में नहीं लग रहे थे क्योंकि वह धरलीला और त्रिपाठी जीवप्ती के पास दौड़कर आए। तेजी से पास आते हुए काले कोहरे को घूरते हुए त्रिपाठी जीवप्ती से चिल्लाकर बोले, दिव्य चेतना का उपयोग करके उन्हें जला दो। त्रिपाठी जीवप्ती एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। इससे पहले कि तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर भेजी। एक जलती हुई गर्म आभा हवा में भर गई क्योंकि बीच हवा में आग की एक लपट फट गई। वह काला कोहरा जिसने विराट और धरलीला को असहाय कर दिया था, अचानक जलकर राख हो गया। ज्वलंत ज्ञान सागर, धरलीला की सुंदर आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने आश्चर्य से त्रिपाठी जीवप्ती को घूरकर देखा। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि इस युवा के पास इतना दुर्लभ ज्वलंत ज्ञान सागर होगा। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ यहां मरने आऊंगा? विराट ने ताना मारा। उनके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव दिखाई दिया। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव गंभीर रहा। यह महसूस करने के बाद कि उनका ज्वलंत ज्ञान सागर वास्तव में इन विचित्र प्राचीन कीड़ों का शत्रु था, उन्हें अब घबराहट महसूस नहीं हुई और वह बंद कांस्य द्वार की ओर आगे बढ़े। वह महसूस कर सकते थे कि इस द्वार के पीछे अनगिनत सूक्ष्म जीवन रूप छिपे हुए थे। ये अवश्य ही आत्मा भक्षक कीड़े होने चाहिए। ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के 1 दर्जन या उससे अधिक शिष्यों का दुखद अंत यही हुआ होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना ज्वलंत ज्ञान सागर जारी रखा और आत्मा भक्षक कीड़ों को कांस्य द्वार से भागने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि वे सभी जलकर मर गए। विराट और धरलीला दोनों बहुत खुश हुए। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी दिव्य चेतना वापस ले ली और दोनों को सिर हिलाया। वे सब मर चुके होंगे। छोटे भाई ने अच्छा काम किया। धरलीला ने अपनी कमर लचकाई क्योंकि वह आगे बढ़ी और प्यार से त्रिपाठी जीवप्ती के कंधे पर थपथपाया। बड़ी बहन को तुम्हारे जैसे युवा और होनहार लड़के पसंद हैं, हमें भविष्य में और करीब आना चाहिए। हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ सूखी हंसी निकाली। विराट भी पास आए और बंद कांस्य द्वार को घूरने लगे। उनके चेहरे पर एक उत्सुकता का भाव था। चूंकि यह प्राचीन लोगों द्वारा छोड़ा गया एक एकांत गुफा महल था, तो इस कांस्य द्वार के पीछे निश्चित रूप से कुछ खजाने होने चाहिए। क्या तुम अंदर जाकर देखना चाहती हो? विराट ने सिर घुमाया और धरलीला की ओर देखा। हम इतनी दूर आ चुके हैं, क्या तुम इसे अनदेखा करने वाले हो? धरलीला हल्के से मुस्कुराई। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने कहा, मैं आप दोनों का यही इंतजार करूंगा। विराट और धरलीला ने उन्हें घूर कर देखा और त्रिपाठी जीवप्ती ने समझाया, शायद अंदर और भी जाल हो, अगर मैं अंदर गया तो केवल एक बोझ बनूंगा। ये ठीक है, विराट ने सिर हिलाया, तो तुम यहीं इंतजार करो, हम जल्द ही वापस आएंगे। सावधान रहना, धरलीला ने नखरे से चेतावनी दी। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और विराट तथा धरलीला ने कांस्य द्वार को धकेला, अंदर भागे और गायब हो गए। उनके जाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती धीरे धीरे कांस्य द्वार तक गए और अपने चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान के साथ उसे घूरने लगे। उनकी दिव्य चेतना चतुराई से बाहर निकली और जल्द ही कांस्य द्वार से काले कोहरे के अंश बाहर तैरने लगे। आत्मा भक्षक कीड़े सब मरे नहीं थे। त्रिपाठी जीवप्ती यह भी जानते थे कि विराट और धरलीला अपनी दिव्य चेतना को आसानी से जारी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने इस बात का फायदा उठाकर उन्हें सफलतापूर्वक धोखा दिया था। त्रिपाठी जीवप्ती नहीं जानते थे कि ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के मार्शल पूर्वज उनसे क्यों मिलना चाहते थे या वह उनके साथ क्या करना चाहते थे। टोंग शुवान जगत पर त्रिपाठी जीवप्ती की शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए ये आत्मा भक्षक कीड़े, जिनके सामने उत्कृष्ट कोटि के तृतीय चरण के महारथी भी असहाय थे, उन्हें एक शक्तिशाली तुरुप का पत्ता ट्रम्प कार्ड प्रदान कर चुके थे। शायद यह उन्हें एक तुच्छ व्यक्ति होने का संदेह दिला रहा था, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती को अपने भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बनानी थीं। ये जानते हुए भी कि कांस्य द्वार के पीछे खजाने होंगे, त्रिपाठी जीवप्ती ने उनकी तलाश नहीं की। सबसे पहले वह इन आत्मा भक्षक कीड़ों को इकट्ठा करना चाहते थे और दूसरी बात, वह विराट और धरलीला के साथ किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। अगर उन्हें कुछ अच्छी चीज मिली और उन्होंने उसे उनके साथ साझा नहीं किया, तो त्रिपाठी जीवप्ती को लगा कि वह निश्चित रूप से उनसे नाराज हो जाएंगे। जो आंखें नहीं देखती, उसके लिए दिल दुखी नहीं होता। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा उनके शरीर से बाहर निकली, आत्मा भक्षक कीड़ों को उनके ज्ञान सागर में मार्गदर्शन कर रही थी। आत्मा भक्षक कीड़े जीवित प्राणी थे, इसलिए ये न्यांग राक्षस जिनसिंग के विपरीत उन्हें काली किताब की जगह ब्लैक बुक स्पेस के अंदर संग्रहित नहीं किया जा सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव में आत्मा भक्षक कीड़े अत्यंत आज्ञाकारी बन गए। वे सभी उनकी इच्छा पर उनके ज्ञान सागर में दौड़ रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने ज्ञान सागर में ऊर्जा को नियंत्रित किया ताकि ज्वलंत ज्ञान सागर उन्हें नुकसान न पहुंचाए। उन सभी को 5 रंग के आत्मा गर्म करने वाले कमल 5 कलर्ड सोल वार्मिंग लोट्स द्वारा बनाए गए द्वीप पर रख दिया। पूरे ज्ञान सागर में यह एकमात्र स्थान था जहां ज्वलंत ज्ञान सागर नहीं था, जो इसे आत्मा भक्षक कीड़ों को रखने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बनाता था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या किसी अन्य गद्यांश की व्याख्या करूं? एपिसोड 690, फायर जीवन शक्ति का नया संग्राम। त्रिपाठी जीवप्ती के ज्ञान सागर में एक अद्भुत परिवर्तन घटित हुआ था।
जहां एक ओर आत्मा विदारक वायु जीवन शक्ति को लीलने के लिए मचल रहे थे, वहीं दूसरी ओर 5 रंगों वाला शक्ति संवर्धक कमल लगातार एक जादुई ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा था, जो त्रिपाठी जीवती की आत्मा को पुष्ट कर रही थी। जैसे ही वे विदेशी प्राचीन की 5 रंग के द्वीप पर उतरे, वे उत्तेजित हो उठे, मानो उन्हें कोई अत्यंत आरामदायक ठिकाना मिल गया हो और अब वे वहां से हटने को तैयार न थे। यह अप्रत्याशित परिणाम त्रिपाठी जीवती की गणना में नहीं था, पर वह इस परिणाम से प्रसन्न थे। वह समझ गए थे कि यदि इन कीटों को ठीक से नियंत्रित कर लिया जाए, तो ये उन्हें हानि पहुंचाने के बजाय उनकी जीवन शक्ति के द्वारा पुष्ट किए जा सकते हैं। समय आने पर वह इन्हें शत्रु के सम्मुख छोड़ सकते थे। आत्मा विदारक वायु को प्राप्त करने के बाद त्रिपाठी जीवती को आत्मरक्षा की एक और मजबूत परत मिल गई थी। भले ही शारीरिक शक्ति के मामले में वह अब भी केवल उत्कृष्ट कोटि तक नहीं पहुंचे थे, बल्कि एक शिखर अमरता आरोहण सीमा के योद्धा थे, परंतु जीवन शक्ति के युद्ध में उन्हें अब संत कोटि के गुरुओं से भी भय नहीं था। उनका प्रज्वलित ज्ञान सागर और आत्मा विदारक वायु दोनों ही बाहरी रूप से उपयोग किए जा सकते थे, और यदि कोई स्वयं को अतिबलवान समझकर अपनी आत्मा को उनके ज्ञान सागर में भेजने की भूल करता, तो वहां से जीवित लौटना उसके लिए असंभव था। यह अतिरिक्त सुरक्षा पाकर त्रिपाठी जीवती को थोड़ी राहत मिली। एक क्षण विचार करने के बाद त्रिपाठी जीवती वहां नहीं रुके। उन्होंने बाहर निकलने का निश्चय किया। उनका इरादा ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के उन शिष्यों के ज्ञान सागरों से भी विदेशी प्राचीन कीटों को निकालने का था जो अभी जीवित थे। केवल 4-5 लोग ही बचे थे। यदि वह उन्हें अकेला छोड़ देते तो वे सभी मर जाते और संप्रदाय के मार्शल पूर्वज भी उन्हें बचाने में असमर्थ होते। हालांकि त्रिपाठी जीवती का शुरुआती उद्देश्य स्वार्थ से प्रेरित था, परंतु यदि वह सफल होते तो वे उनका जीवन भी बचाते और ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के गुरुओं का स्नेह भी जीतते। यह एक दोहरे लाभ का व्यापार था। हृदय में कोई बोझ न होने के कारण त्रिपाठी जीवती ने साहस के साथ कार्य किया। पूर्वजों का रहस्य और गुरुओं का मंथन। कांस्य द्वार के भीतर विराट और उड़ती मछली प्रवेश करने के बाद छिपे हुए खजानों की खोज में लगे रहे। दोनों को ही कुछ न कुछ लाभ हुआ था, जिससे वे अत्यंत उत्साहित दिख रहे थे। विराट, मुझे अचानक याद आया कि पूर्वज गुरु ने मुझे इसी समय किसी काम के लिए भेजा था, और उसी समय मैं तुमसे टकराई जब तुम उस लड़के को वापस ला रहे थे। यह कोई संयोग तो नहीं होगा, है ना? खजाना खोजते हुए उड़ती मछली ने पूछा, मानो उसे कुछ आभास हो गया हो। यह संयोग नहीं होना चाहिए, विराट ने सिर हिलाया। शायद दादा गुरु इस अवसर का उपयोग उस युवक के स्वभाव को परखने के लिए करना चाहते हैं। क्या तुम शुरू से जानते थे? उड़ती मछली ने हल्की मुस्कान के साथ विराट की ओर देखा। निश्चित रूप से, जिस क्षण मैंने आत्मा विदारक वायु के बारे में सुना, मैं समझ गया कि कुलपति की योजना क्या थी। आत्मा विदारक वायु से केवल वही निपट सकते हैं जिसके पास प्रज्वलित ज्ञान सागर हो। ये कितना बड़ा संयोग हो सकता है कि मैं उसी व्यक्ति को वापस ले आया जिसके पास प्रज्वलित ज्ञान सागर है। अगर मैं उसे वापस नहीं लाता तो पूर्वज गुरु तुम्हें ये काम करने नहीं देते, विराट ने गंभीर स्वर में कहा। इससे लगता है कि पूर्वज गुरु को भी नहीं पता कि वह छोटा साथी किस तरह का व्यक्ति है। फिर पूर्वज गुरु ने उसे क्यों ढूंढा? मैं नहीं समझा। 2 महीने पहले पूर्वज गुरु ने अचानक मुझे उसे ढूंढने के लिए कहा। उसके ठिकाने का पता लगाने में मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा। विराट ने थोड़ा माथे पर बल डाला। और वह पूर्वज गुरु को नहीं जानता है? अजीब, पूर्वज गुरु हमेशा से ही इतने अप्रत्याशित रहे हैं, उड़ती मछली ने होंठ सिकोड़े। हालांकि जब तुम पहले से ही पूर्वज गुरु के इरादे जानते थे, फिर भी तुमने मेरे साथ इस शर्त पर मोलभाव करने की हिम्मत की। तुम बहुत ही निर्लज हो। तुम्हें 1000 केसर मदिरा का हिस्सा नहीं मिलेगा। ये सुनकर विराट का चेहरा उदास हो गया। प्रज्वलित ज्ञान सागर, दिलचस्प। उड़ती मछली ने मुस्कान के साथ बड़बड़ाया। वह एक आत्मिक श्रेणी का रसायनज्ञ भी है, विराट ने जोड़ा। उड़ती मछली का कोमल शरीर हिल उठा। क्या तुम गंभीर हो? मुझे लगता है कि शायद यही वह कारण है जिसकी वजह से पूर्वज गुरु ने मुझे उसे ढूंढने के लिए कहा। इस छोटे बालक का भविष्य असीम है। मैं वास्तव में ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि वह तोंग सुवान क्षेत्र में एक तूफान कैसे खड़ा करता है और आकाश किले के वृद्धत्व से कमतर नहीं, एक महान अस्तित्व बन जाता है। अगर ऐसा है तो मुझे वास्तव में उसके करीब जाने की जरूरत है। ऐसा प्रतिभागी दुर्लभ है। उड़ती मछली भी अंततः गंभीर हो गई। अब उसे एहसास हुआ कि उसने त्रिपाठी जीवती को कम आंका था, और मुझे हमेशा लगा कि उसकी क्षमता इससे कहीं ज्यादा है। इस छोटे बालक में कई रहस्य छिपे हैं। उसके वर्तमान प्रदर्शन को देखते हुए, यदि उसे उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाए, तो वह सचमुच तोंग सुवान क्षेत्र की शीर्ष शक्तियों के युवा प्रतिभाओं को पार कर सकता है और सबसे चमकदार नया सितारा बन सकता है। जिस व्यक्ति को पूर्वज गुरु ने चुना है, वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उड़ती मछली ने भी सहमति व्यक्त की। दोनों गुरुओं ने गुप्त रूप से निर्णय लिया कि इससे पहले कि त्रिपाठी जीवती अपनी वास्तविक शक्ति का खुलासा करें, उन्हें उससे अच्छे संबंध स्थापित करने होंगे। आखिरकार, जब त्रिपाठी जीवती हवा पर सवार होकर लहरों को तोड़ेंगे और एक अजगर बनेंगे, तो यह उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उपहार अज्ञात रत्न का चुनाव। लगभग 1 दिन और 1 रात के बाद त्रिपाठी जीवती ने विराट और उड़ती मछली को कांस्य द्वार के पीछे से बाहर आते देखा। दोनों अत्यंत प्रसन्न थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी फसल छोटी नहीं थी। त्रिपाठी जीवती को पालथी मारकर चुपचाप इंतजार करते देख और उनके पास पड़े ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के 4-5 शिष्यों को देखकर विराट और उड़ती मछली आश्चर्यचकित दिखे। हाँ, मेरे पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उनके ज्ञान सागरों से आत्मा विदारक वायु को बाहर निकालने की कोशिश की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी आसानी से सफल हो जाएगा। ये लोग शायद 1 साल की खेती के बाद ठीक हो जाएंगे, त्रिपाठी जीवती ने समझाया। बुरा नहीं। विराट की आंखें चमक उठी और उसने प्रशंसा की। इससे पहले उन्हें और उड़ती मछली को इन शिष्यों के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी और उन्होंने केवल गोलियां दी थी क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। उन्हें लगा था कि ये बर्बाद हो गए हैं, लेकिन अब त्रिपाठी जीवती ने उन्हें एक सुखद आश्चर्य दिया था। बड़ी बहन तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करती है, उड़ती मछली ने कोमलता से मुस्कुराया। हाँ, तुम्हें इन शिष्यों का उद्धारकर्ता माना जा सकता है। निश्चिंत रहो, बड़ी बहन निश्चित रूप से तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगी।
त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने कंधे उचकाए और उदासीनता से कहा, क्या तुम लोगों का काम पूरा हो गया? हाँ, विराट हल्के से मुस्कुराया, अचानक हाथ बढ़ाया और कुछ चीजें निकालकर उन्हें त्रिपाठी जीवप्ती के सामने रख दिया और कहा, एक नजर डालो, जो तुम चाहो ले सकते हो। ये वो चीजें हैं जो मुझे और उड़ती मछली को अंदर मिली, पर दुर्भाग्य से उनमें से अधिकांश समय बीतने के कारण धूल में बदल गईं। मुझे भी एक हिस्सा मिलेगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी ओर इशारा किया और आश्चर्य से पूछा, निश्चित रूप से, क्या तुमने सोचा था कि हम सब कुछ अपने लिए ले लेंगे? उड़ती मछली ने कोमलता से मुस्कुराया, अगर तुम नहीं होते तो हम तो दरवाजे के अंदर भी नहीं जा पाते, खजानों की खोज करना तो दूर की बात है। तुमने मेरे संप्रदाय के कई शिष्यों को भी बचाया, इसलिए तुम सबसे बड़े योगदानकर्ता हो। फिर मैं विनम्र नहीं बनूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती हल्का सा मुस्कुराए, उनकी आंखें सामने रखी कुछ चीजों पर घूम गईं। विराट और उड़ती मछली ने एक दूसरे को देखा और गुप्त रूप से सिर हिलाया, सोचते हुए कि यह छोटा बच्चा वास्तव में एक विलक्षण चरित्र है। अगर कोई और युवक होता तो वे उन दोनों के सामने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करते। वे निश्चित रूप से मना कर देते और उन पर एक अच्छी छाप छोड़ने के लिए सामने के लाभ को छोड़ना पसंद करते। जब कार्रवाई करने का समय आया तो उसने निर्णायक रूप से कार्रवाई की। त्रिपाठी जीवप्ती के सामने 5 चीजें थीं, 3 कलाकृतियां, एक गुप्त तकनीक और आखिरी एक मुट्ठी के आकार का काला पत्थर था। ये वास्तव में सभी उपयोगी चीजें थीं जो विराट और उड़ती मछली को अंदर मिली थीं और उन्होंने इस मामले को छिपाया नहीं। 3 कलाकृतियों में से सबसे खराब आत्मिक श्रेणी के शीर्ष श्रेणी की थी, जबकि शेष 2 संत श्रेणी की कलाकृतियां थीं, उनका मूल्य अकथनीय था। यहाँ तक कि विराट और उड़ती मछली जितनी शक्तिशाली थी, उनके पास कभी संत श्रेणी की कलाकृति नहीं थी। जहाँ तक उस खेती तकनीक का सवाल था, वह भी काफी अच्छी थी। यह एक उच्च श्रेणी की आत्मिक स्तर की तकनीक थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें एक एक करके देखा और उनकी आंखें अंत में उस गहरे पत्थर पर टिकीं। ये पत्थर गोल था और वह बता नहीं सके कि यह किस सामग्री से बना था। त्रिपाठी जीवप्ती ने इसमें उत्तम शक्ति डाली, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्होंने अपनी दिव्य चेतना भी जारी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। यह क्या है? त्रिपाठी जीवप्ती ने उन दोनों को देखकर पूछा। विराट और उड़ती मछली दोनों ने सिर हिलाया, उन्हें इस पत्थर के बारे में कुछ नहीं पता था। इसे एक बहुत ही छिपी हुई जगह पर रखा गया था, इसलिए वे इसे ऐसे ही बाहर ले आए थे। तो मैं इसे ले लेता हूँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने मुस्कान के साथ कहा। विराट ने माथे पर बल डाला और गंभीरता से कहा, तुम्हें आत्मरक्षा के लिए एक गुप्त तकनीक चुननी चाहिए। तुम शायद संत श्रेणी की कलाकृति का उपयोग नहीं कर सकते, तुम्हारी शक्ति पर्याप्त नहीं है, तुम गुप्त तकनीक की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते और ये तुम पर उल्टा भी पड़ सकता है। हालांकि यह आत्मिक श्रेणी की शीर्ष श्रेणी की कलाकृति बहुत अच्छी है। हाँ, तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। उड़ती मछली भी हैरान थी। उसने सोचा कि यह बच्चा बहुत निर्णायक है, अचानक उसने अपना व्यक्तित्व क्यों बदल दिया? उसे यह पसंद नहीं आया। एक अज्ञात उपयोग का पत्थर चुनना, ये किसी भी तरह से नुकसान ही था। मैं विनम्र नहीं हो रहा हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे, चूंकि तुम इसकी उत्पत्ति नहीं बता सकते, इसका मतलब है कि या तो ये बेकार है या बहुत मूल्यवान है। अगर मैं इसे लेता हूँ तो हो सकता है कि मुझे तुम लोगों से ज्यादा लाभ हो। तुम जुआ खेल रहे हो। विराट सहमत नहीं थे, हाथ में लाभ ही असली लाभ है। चूंकि यह यहाँ है और तुम इसे बाहर लाए हो, इसका मतलब है कि इसके मूल्यवान होने की बहुत संभावना है। तुम दोनों अंधे नहीं हो। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और उस गहरे पत्थर को उठा लिया। मुझे खेती तकनीक की आवश्यकता नहीं है और मुझे गुप्त तकनीक की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे ले लूंगा। चूंकि तुम इतने जिद्दी हो, हम कुछ नहीं कहेंगे। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम हार गए हो तो रोना मत। उड़ती मछली ने हल्के से नाक सिकुड़ी और अब उसे समझाने की कोशिश नहीं की। विराट के साथ मिलकर त्रिपाठी जीवप्ती के सामने उन्होंने बची हुई 4 चीजों को बांट लिया। उन दोनों को प्रत्येक को एक संत श्रेणी की कलाकृति मिली। बची हुई आत्मिक श्रेणी की उच्च श्रेणी की कलाकृति और खेती तकनीक को उन्होंने बेतरतीब ढंग से एक एक करके ले लिया। ऐसी भरपूर फसल पाकर विराट और उड़ती मछली दोनों बहुत खुश थे। चलो बाहर चलें, मार्शल पूर्वज हमारा इंतजार कर रहे होंगे। विराट ने 2 बेहोश शिष्यों को पकड़ा और बाहर चलने के लिए आगे बढ़े। उड़ती मछली ने भी 2 शिष्यों को पकड़ा और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मुड़ी। तुम आखिरी वाली को ले लो, मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर एक सुंदरी छोड़ी है। ज्यादा चिंता मत करना, वह एक बिना मालिक का फूल होनी चाहिए। जब वह बेहोश है तो उसका फायदा उठा लो। जैसे ही उन्होंने बात की, उनके चेहरे स्पष्ट थे, मानो वे जानती हों कि त्रिपाठी जीवप्ती क्या सोच रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय की आखिरी महिला शिष्या को अपनी पीठ पर लादा और उनके पीछे पीछे बाहर निकल आए। जिस रास्ते से वे आए थे, उसी रास्ते से वापस लौटते हुए वे तीनों अपनी गति कौशल मूवमेंट स्किल्स का उपयोग करते हुए जल्द ही पहाड़ के बीच तक पहुंच गए। दिशा पहचानकर विराट ने एक शब्द भी नहीं कहा और ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय की दिशा में उड़ चले। त्रिपाठी जीवप्ती और उड़ती मछली ने जल्दी से उनका पीछा किया। लगभग 1 घंटे के बाद तीनों एक विशाल पर्वतीय घाटी पर पहुंचे। नीचे देखते हुए घाटी में कई बिखरे हुए घर और योद्धाओं की गतिविधियां थीं। अब आप आगे का गद्यांश या प्रश्न पूछ सकते हैं।